जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं सौदान सिंह कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को भैया दोपहर की राम राम, सभी को दोपहर की एमपी वाली राम राम। तो सभी बच्चों को क्या करना है, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे सेशन शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्त के पास भी पहुंचा दीजिएगा, जिससे क्या होगा, सबके पास ये सेशन पहुंच पाएगा। बहुत अच्छी खासा रिवीजन आपका होने वाला है। तो सभी बच्चे आ जाइएगा। तो साथियों आज हम क्या करने वाले मैं आपको बता देता हूं। पहले देखो, मैंने इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लाए हैं। कितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगभग आपको मिल जाएंगे 80, और इसमें आपको 3 सेशन मिलने वाले हैं। मतलब कि आपको जो गुफाएं इंपोर्टेंट हैं वो सब कवर हो जाएंगी, जीआई टैग कवर हो जाएंगे साथ ही, और इंपोर्टेंट समाधि कवर हो जाएंगी, और पुलिस कांस्टेबल में आए हुए प्रश्न आपका रिवीजन में करा दूंगा। तो आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, आप व्यापम का इसको आप देख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका बहुत अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। ये जो आपको लेक्चर रामबाण सिद्ध होगा भैया, ठीक है। तो सभी को देखना, जो भी कांस्टेबल एग्जाम में देने जाएंगे एग्जाम, तो वह इस लेक्चर को जरूर देखें, क्योंकि मैंने पूरे क्वेश्चन यहाँ पे पुलिस के आए हुए क्वेश्चन लिए हुए हैं। चलिए, तो सभी आ जाएगा। साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो साथ ही इन प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइएगा, जिससे आपको पीडीएफ नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहेगा। तो साथ ही आज आपको पता होगा विनर्स में मेला लगा हुआ है मैराथन क्लास का, तो मेले में आपको आना है। तो मेरा मेला स्टार्ट हो गया है एमपीजी के वाला, ठीक है। चले, तो पहला प्रश्न आपको सामने देखने को मिलेगा। ए, बाघ की गुफाओं में चौथी गुफाओं का संबंध है, ठीक है भैया, जल्दी बता दीजिएगा। देखिएगा, जो बाघ की गुफा मेरे भाई क्या है, बाघ की गुफाएं साथी याद रखना है। जो बाघ की गुफा है याद रखना क्या है, बाघ की गुफाओं की बात करता हूं। तो भैया मुझे बता दीजिए, जो बाघ की गुफा है क्या है, बाघ की गुफा है, ये मध्य प्रदेश में किस जिले में स्थित है, किस जिले में स्थित है भैया, याद रखना। बाघ की गुफा हो गई, आपसे पूछे भैया, ठीक है, लोहानी की गुफा हो गई, क्या हो गई मेरे भाई, लोहानी की गुफा हो गई, ठीक है भैया। कौन सी भैया, लोहानी की गुफा हो गई, बाघ की गुफा हो गई, और 7 कोठरी की गुफा हो गई, क्या हो गई है, 7 कोठरी की गुफा हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 7 कोठरी की गुफा हो जाएगी। ये तीनों गुफाएं कहां पर है साथी, याद रखना है, धार में है। किस, कहां पर है, धार में है। और जो बाघ की गुफा है मेरे भाई क्या है, बाघ की गुफा है, जो बाघ की गुफा एक आपकी बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। याद रखना, किस धर्म से संबंधित है, आपकी बौद्ध धर्म से संबंधित है। बोलिएगा किससे है, बौद्ध धर्म से संबंधित है मेरे भाई, ठीक है, ये याद रखना है। अब जो बाघ की गुफा है क्या है साथी, याद रखना है, बाघ की गुफा की खोज किसने की थी, याद रखना है, डेंगरफील्ड ने। किसने की थी, बाघ की गुफा की खोज की भैया, डेंगरफील्ड ने की भैया। क्या की है, खोज की है बाघ की गुफाओं की, ठीक है भैया। और जो बाघ की गुफाएं आपको देखने को मिलेंगी बाघ नदी के किनारे या बाघ नदी के पास। कौन सी नदी मेरे भाई, बाघ नदी। क्लियर है, अब सुनना, जो बाघ की गुफाएं हैं, इसमें कुल संख्या बाघ की गुफाओं की कितनी है साथी, याद रखना। कुल बाघ की गुफाएं कितनी है साथी, याद रखना है, 9 हैं। कुल कितनी है, 9 है। अब बची कितनी है, जल्दी बता दीजिएगा, बची कितनी गुफाएं हैं, जल्दी बता दीजिए। बची आपकी 5 गुफाएं हैं। शेष कितनी बची हुई है साथी, याद रखना है, शेष कितनी बची है, 5 गुफाएं बची हुई हैं। उनके ही नाम है। यदि आपसे पूछे चौथी गुफा का नाम क्या है साथी, रंग महल। क्या है साथी, याद रखना, रंग महल चौथी गुफा का नाम होता है। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। कौन सी गुफा होती है भैया, रंग महल होती है, ठीक है भैया। देखेगा, रंग महल हो गई प्रथम गुफा या पहली गुफा की बात करूं तो उसको हम कहेंगे ग्रह गुफा कहेंगे। यदि मैं दूसरी गुफा की बात करूं उसको हम क्या कहेंगे, पच पांडु गुफा कहेंगे। और तीसरी गुफा की बात करूं मेरे भाई, तीसरी गुफा की बात करूं तो हाथी खाना गुफा। कौन सी मेरे भाई, हाथी खाना गुफा होंगी। तो मैंने आपसे बोला है 5, कितनी बोले भाई, कितनी, 5 शेष बची हुई हैं। तो मेरे भाई 5वीं कौन सी होगी, आपको पता होना चाहिए, जल्दी बता दीजिएगा 5वीं कौन सी होगी। आप कमेंट करें भैया 5वीं कौन सी होगी। अज्जू भाई जल्दी कमेंट करिए, जल्दी अज्जू कमेंट करो भाई, अज्जू भैया कमेंट करो। अज्जू का कमेंट नहीं आया है, जल्दी बता दीजिएगा। 5 से याद रखना, पाठशाला। 5वीं नंबर की गुफा को हम क्या कहते हैं, पाठशाला कहते हैं मेरे भाई, याद रखना है, पाठशाला कहते हैं, ठीक है। अब देखो, ठीक है, याद रखना, ठीक है। चलिए
धार डिस्ट्रिक्ट हो गया मेरे भाई, ठीक है, धार डिस्ट्रिक्ट है। अब जो धार डिस्ट्रिक्ट है मेरे भाई, याद रखना है, जो धार डिस्ट्रिक्ट है वह बाघ प्रिंट के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना है? बाघ प्रिंट के लिए जाना जाता है, जिसके लिए क्या मिल चुका है? जीआई टैग मिल चुका है मेरे भाई, ठीक है। और बाघ प्रिंट के लिए भैया याद रखना कौन से व्यक्ति प्रसिद्ध हैं? मोहम्मद यूसुफ खत्री प्रसिद्ध हैं। साथी याद रखना है, मोहम्मद यूसुफ खत्री आपको देखने को मिल जाएंगे, मोहम्मद यूसुफ खत्री, ठीक है भैया, हमेशा याद रखना है। अब तीनों गुफाओं को कैसे याद रखना है? देखो, बाघ लिखा है, ठीक है, बाघ की गुफा, लोहे की गुफा और शतकोठरी की गुफा, तो कॉमन सेंस है भैया। अब हमें क्या लगता है? बाघ से डर लगता है, बाघ से डर लगता है, बाघ से डर लगता है। जब हम बाघ से डरते हैं तो हम बाघ को क्या करते हैं? लोहा की, किसकी? बाघ को लोहा की कोठरी में रख देते हैं। तो लोहा से लोहानी, बाघ से बाघ की गुफाएं, कोठरी से सात कोठरी की गुफाएं। समझ पड़ी? बोलिए समझ पड़ी कि नहीं पड़ी भैया? समझ आना चाहिए, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़े भैया, इसका आंसर डी होगा आपका, ठीक है। चले, क्या होगा? रंग महल हो जाएगा, ठीक है। तो सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे सेशन शेयर कर दीजिए। क्या कर दीजिएगा? यह स्टेटस व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर कर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े भैया। देखिएगा, सिलहरा की गुफाएं मध्य प्रदेश में कहां स्थित हैं? सिलहरा की गुफाएं पूछा है मेरे भाई, क्या पूछा है? सिलहरा की गुफाएं पूछा है। तो मुरैना हो गया, सिंगरौली हो गया, ग्वालियर हो गया, अनूपपुर हो गया। जल्दी बता दीजिएगा, सिलहरा की गुफाएं मध्य प्रदेश में कहां स्थित हैं? मुरैना में भैया, सिंगरौली में भाई, और ग्वालियर में या अनूपपुर में? जल्दी इसका आंसर बता दीजिएगा, कहां पर स्थित है? कहां पर स्थित है? देखो, सिलहरा की गुफा आपको देखने को मिलेंगी भैया, आपको देखने को मिलेंगी अनूपपुर में, देखने को मिलेंगी। कहां पर देखने को मिलेगी? अनूपपुर में। आपको ग्वालियर में बिलोबा की गुफाएं, कौन सी मैया? बिलोबा की गुफाएं देखने को मिलेंगी। तो इसको कैसे याद रखोगे? ग्वाल कैसा है? लोभी है। ग्वाल कैसा है? लोभी से बिलोबा याद रखना मेरे भाई, ठीक है। सिंगरौली में आपको दिख जाएंगी माड़ा की गुफा, कौन सी भैया? किसने मारा भैया? सिंगों ने मारा। माड़ा की गुफा कहां देखने को मिलेंगी? सिंगरौली में। किसने मारा भैया? माड़ा ने, किसने? सिंगों ने मारा। माड़ा मतलब कि मारा, कैसे भी याद रख लो भैया, याद रखना। मुरैना में आपको देखने को मिल जाएंगी लिखीराज की गुफाएं। कहां मिलेंगी? जल्दी बता दीजिएगा। लिखीराज की गुफाएं कहां देखने को मिलेंगी भैया? लिखीराज की गुफाएं आपको देखने को मिलेंगी मुरैना में। तो हमेशा क्या दिक्कत होती है? लिखने में हमें क्या आता है? रोना। लिखने में क्या आता है? रोना। रोना से मुरैना, याद रखना। लिखने में क्या आता है साथी? मुरैना, ठीक है। मतलब लिखने में क्या आएगा? रोना। रोना से याद रखना मुरैना, ठीक है। सिलहरा की गुफाएं मध्य प्रदेश में कहां स्थित है साथी? याद रखना है मुरैना में स्थित है। कहां स्थित है भैया? मुरैना में स्थित है। गलती नहीं करना मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े भाई, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ए रहा है, पांडव की गुफाएं किस जिले से संबंधित हैं? जल्दी बता दीजिएगा, पांडव की गुफाएं किस जिले से संबंधित है साथी? याद रखना है, राजगढ़ में आपको देखने को मिलेंगी कवरा की गुफा। कौन सी मिलेंगी मेरे भाई? कवरा की गुफा देखने को मिलेंगी। ओम, ठीक है। विदिशा में आपको मिल जाएंगे उदयगिरी की गुफा। कहां मिलेंगी भैया? उदयगिरी की गुफा मिलेंगी। और भैया आपको खंडगिरी की गुफाएं भी आपको कहां देखने को मिलेंगी? आपको विदिशा में मिलेंगी भैया। कहां मिलेंगी? विदिशा में आपको देखने को मिल जाएंगी। अब देखो भैया, इसका आंसर होगा पांडव की गुफाएं आपको देखने को मिलेंगी पचमढ़ी में। अब इनको पांडव की गुफाएं क्यों कहते हैं भैया? पांडव की गुफाएं इसलिए कहते हैं साथी, याद रखना है, पांडव की गुफाएं क्यों कहते हैं? क्योंकि पांच गुफाओं का समूह है। 5 गुफाओं के समूह को हमने यहाँ क्या बोल दिया है? पांडव। देखो क्या बोल दिया है? 5, ठीक है। याद रखना, 5 गुफाओं का समूह। 5 गुफाओं का क्या है भैया? 5 गुफाओं का क्या है? आप याद रखना, गुफाओं का क्या है भैया? का समूह है मेरे भाई। क्या है? समूह है, याद रखना है। यदि आपसे पूछे पांडव जलप्रपात पूछे, क्या पूछे भैया? पांडव जलप्रपात पूछे तो बता दीजिए कहां पर है पांडव जलप्रपात। जल्दी बता दीजिएगा, पांडव जलप्रपात कहां पर है? कमेंट करिए पांडव जलप्रपात, जल्दी बता दीजिएगा भैया, पांडव जलप्रपात कहां है? हाँ भैया, अमित भाई का आ गया आंसर। क्या आ गया है? अमित भाई का बिल्कुल सही है भैया। पांडव जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा पन्ना में मेरे भाई। नहीं आई बात समझ में? मैंने क्या बोला? देखो कंफ्यूजन नहीं रखना है। तो भैया पांडव जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा भैया पन्ना में देखने को मिलेगा भैया। चलिए अब हम पचमढ़ी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पचमढ़ी की बात करते हैं। पचमढ़ी में आपको धूपगढ़ मिलता है। क्या मिलता है? धूपगढ़ मिलता है, जिसकी ऊंचाई की, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोल लेंगे सर आप थोड़ा स्पीड से क्यों बोल रहे हैं? अरे भैया फैक्ट कवर कराना है आपके। क्या कराना है? पूरे फैक्ट कवर कराना है, रिवीजन कराना है पूरा। देखो
धूपगढ़ है, धूपगढ़ की जो ऊंचाई है साथी याद रखना 1350 मीटर होती है, जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी होती है। क्या होती है मेरे भाई? सबसे ऊंची चोटी होती है, याद रखना सबसे ऊंची चोटी होती है। ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, मध्य प्रदेश की दूसरी चोटी, मध्य प्रदेश की दूसरी चोटी कौन सी साथी? याद रखना दूसरी सबसे ऊंची चोटी, ध्यान रखिएगा सबसे ऊंची चोटी दूसरी मैंने बोला है, क्या बोला है? अरे दूसरी बोला, जिसका नाम क्या है? चौरागढ़ चोटी। कौन सी भैया? चौरागढ़ चोटी है, जिसकी ऊंचाई क्या होती है? 1326 मीटर होती है मेरे भाई। ठीक है, ये सबसे ऊंचा है तो हमने इसको बोला मध्य प्रदेश का छत। भैया छत पर गिर मत जाना, ऊंचा है तो छत पर चले जाएंगे तो गिरने का डर रहता है, तो छत पर जाना, गिर मत जाना। ठीक है भैया, याद रखना मध्य प्रदेश का क्या बोलते हैं? मध्य प्रदेश का छत कहा जाता है। क्या कहते हैं भैया? याद रखना मध्य प्रदेश का छत कहा जाता है। किसको हमने मध्य प्रदेश का छत बोला है? याद रखना धूपगढ़ को। ठीक है भैया, याद रखना है, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगले यहाँ पे और बात कर लेते हैं। अब जो है आपका होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है भैया, कौन सा भैया? होशंगाबाद। अब जो होशंगाबाद है भाई, होशंगाबाद नहीं रहा है, क्या हो गया है? नर्मदापुरम हो गया। क्या हो गया मेरे भाई? नर्मदापुरम हो गया है। साथ ही याद रखना यहीं पे आपको देखने को मिलेगा माखन नगर। कौन सा नगर मेरे भाई? माखन नगर देखने को मिलेगा। ठीक है, माखन नगर मतलब कि बाबई का नाम क्या कर दिया गया है? माखन नगर कर दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े भैया। अगला प्रश्न है कबरा की गुफाओं में कितनी गुफाओं का समूह है? मतलब जो कबरा की गुफाएं है मेरे भाई, ये कहां पर है? राजगढ़ में। कहां पर है मेरे भाई? राजगढ़ में। कबरा की गुफाएं कहां स्थित है मेरे भाई? राजगढ़ में स्थित है। ठीक है, चलिए देखो कबरा की गुफाएं कहां स्थित हैं? राजगढ़ में स्थित हैं। अब इसने पूछा है कितनी गुफाओं का समूह है? साथी याद रखना अच्छा प्रश्न है। ठीक है, ये पूरे प्रश्न कहीं ना कहीं आए हुए हैं, सब परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है भैया, तो भैया बहुत अच्छे से सुनना, रिवीजन करना। ठीक है, इनमें से जरूर प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट भी कवर में कर रहा हूं। ठीक है भैया, चलिए कबरा की गुफाओं में कितनी गुफाओं का समूह देखने को मिलता है? साथ ही याद रखना 11 गुफाओं का समूह मिलता है। कहां पर? आपका राजगढ़ में देखने को मिलेगा भैया। याद रखना राजगढ़ है, राजगढ़ में आपको, राजगढ़ में सारंगपुर आपने सुना होगा। क्या सुना होगा भैया? सारंगपुर सुना होगा। राजगढ़ के सारंगपुर में आपको रानी रूपमती, क्या है? रानी रूपमती की समाधि मिल जाएगी। क्या मिलेगा? समाधि या कब्र बोल देना भैया। और बाज बहादुर, क्या मेरे भाई? बाज बहादुर भैया। ठीक है, बाज बहादुर का भी आपको मकबरा या कब्र मिलेगा, दोनों आप बोल सकते हो। ठीक है भैया, कहां पर भैया? सारंगपुर में। ठीक है, याद रखना रानी रूपमती की समाधि या बोले बाज बहादुर की समाधि आपको कहां देखने को मिलेगी? सारंगपुर राजगढ़ में देखने को मिलेगी। ठीक है भैया, याद रखना। चले अगले प्रश्न की ओर बढ़े भैया। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, देखिएगा। असन्न नदी के तट पर 88 गुफाओं का समूह निम्न में से कहलाता है। देखना भैया, यहां से हमें नई चीज सीखने को मिलेगी। हमें क्या सीखने को मिलेगी? निम्न में से कौन सी गुफा है जो 88 गुफाओं का समूह है, जिसे हम कहते हैं लिखी राज, लिखी छाज, पहाड़गढ़, इनमें से कोई नहीं। हाँ जल्दी बता दीजिएगा। ठीक है, जब भी बच्चों ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे सेशन शेयर नहीं किया है तो जल्दी सभी बच्चे व्हाट्सएप स्टेटस पे सेशन शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्या बोला है मैंने? असन्न नदी के तट पर 88 गुफाओं का समूह इनमें से कहलाता है। लिखी राज हो गया, लिखी छाज हो गया और पहाड़गढ़ हो गया, और इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी आंसर दीजिएगा। असन्न नदी के तट पर बोला है, असन्न नदी के तट पर मेरे भाई, असन्न नदी के तट पर बोला है, जल्दी बता दीजिएगा। असन्न नदी के तट पर एक बच्चे का आंसर आया है मेरे पास। ठीक है, जल्दी बता दीजिएगा। लिखी राज की गुफा पूछा है। क्या पूछा है? हाँ सॉरी, क्या पूछा है? असन्न नदी पर लिखी राज है, लिखी छाज है, पहाड़गढ़ है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी आंसर बता दीजिएगा, जल्दी बता दीजिए मेरे भाई, आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बता दीजिएगा। तो साथ ही याद रखना लिखी राज इसका आंसर होगा। क्या होगा मेरे भाई? लिखी राज होगा। तो ये कहां पर होता है साथी? मुरैना में है। कहां पर है साथी? याद रखना है लिखी राज आपको मुरैना में देखने को मिलेगा। कहां देखने को मिलेगा? मुरैना में आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई। ठीक है, याद रखना है लिखी राज है। यहाँ पर कितनी 88 गुफाओं का समूह है मेरे भाई। कितनी गुफाओं का समूह है? 88 गुफाओं का समूह, किसी को दिक्कत नहीं है। अब मुझे को बात याद रखना, लिखी छाज पूछे तब भी आप क्या बोलोगे भैया? मुरैना बोलोगे। लिखने में क्या आता भैया? रोना आता है। यदि आपसे पूछे कभी लिखी दांत लिख दे, क्या लिख दे मेरे भाई? लिखी दांत की गुफा लिखे। क्या लिखे? लिखी दांत की गुफा। लिखी दांत की गुफा पूछे तो साथी याद रखना चंदेरी में आपको देखने को मिलेगी। कहां देखने को मिलेगी? चंदेरी में। तो भाई लिखी दांत की गुफा कहां देखने को मिलेगी? चंदेरी में। दिक्कत हो जाती है मेरे भाई, लिखी दांत की गुफा आपको चंदेरी में मिलेगी, लिखी राज की गुफा मुरैना में मिलेगी, लिखी छाछ की गुफा कहां मिलेगी? आपको मुरैना में मेरे भाई। चले
अगले प्रश्न की ओर बढ़े भैया, ठीक है। और भैया ध्यान रखना, चंदेरी कहाँ आता है भैया, आपके अशोकनगर में आता है, ठीक है। अशोकनगर वाले जो भाई हैं तो देख लो आपके यहाँ कौन सी गुफाएं मिलेंगी, आपको लिखी दांत की गुफाएं देखने को मिल जाएंगी। चले, सत्रमत्रिका की गुफाएं के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध, जल्दी बता दीजिएगा। शहडोल में लखवारिया की गुफा मिलेंगी, कौन सी, लखवारिया की गुफा, ठीक है भैया, याद रखना लखवारिया की गुफा कहाँ मिलेंगी, आपको शहडोल में मिल जाएंगी, ठीक है भैया, देखिएगा, ठीक है भैया, ठीक है। भुईमाड़ की गुफा कहाँ मिलेंगी आपको, सीधी में। और सत्रमत्रिका की गुफाएं आपको मिलेंगी खंडवा में मिलेंगी, क्या मिलेंगी, खंडवा में। तो याद रखना काजोल रानी, कौन सी रानी भैया, काजोल रानी की गुफा भी आपको कहाँ देखने को मिलेंगी, आपको खंडवा में देखने को मिलेंगी। और भैया याद रखना श्री गोविंद भागवत गुफाएं, श्री गोविंदा, याद रखना गोविंदा भागवत, क्या है मेरे भाई, भागवत गुफा आपको कहाँ देखने को मिलेंगी, कहाँ देखने को मिलेंगी, आपको खंडवा में। तो क्या है भैया, इसमें क्या लिखा है मैंने, गोविंदा लिखा है, ये लिखा है काजुल लिखा है। गोविंदा और काजुल क्या है, मित्र हैं, और उनको क्या नहीं कर सकते, खंड नहीं कर सकते, ठीक है भैया। चलिए, किसी दिक्कत है, नहीं होना चाहिए, ठीक है। श्री गोविंद भागवत गुफा, ठीक है, भागवत, ठीक है। चले, ठीक है, याद रखना, या श्री गोविंद, ठीक है, याद रखना ये कहां पर है मेरे भाई, अरे बोलिए कहां पर है, ये आपको खंडवा में देखने को मिलेंगी, ठीक है। चलिए, दिक्कत है, मैंने क्या बोला, काजोल है और भैया गोविंदा है, ये क्या है, मित्र हैं, इनको खंड नहीं कर सकते, ठीक है भैया। दोस्ती खंड थोड़ी होगी, हो जाएगी, बोले हो जाएगी तो अच्छी है, रखना, ठीक है। काजल रानी बोलते हैं एक्चुअली, क्या है, काजल, ठीक है, काजल, ठीक है, काजल है, नहीं तो किसी को काजल फिल्म की याद आ जाए तो भैया काजल रानी गुफा, ठीक है अज्जू भाई। खंडवा में प्याज भी होता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, खंडवा की बात अपन पढ़ चुके हैं अक्सर, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भैया, क्वेश्चन बहुत सारे सब अटेम्प्ट करके जाना है। आवचंद की गुफा सागर जिले में किस नदी के तट पर स्थित है, जल्दी बता दीजिएगा। आवचंद की गुफाएं, तो आवचंद की गुफाएं किस नदी के तट पर स्थित है, जल्दी बता दीजिएगा। आवचंद की गुफा, पहली बात तो सागर में, पेपर में छप जाता है, बोले आवचंद की गुफा किस जिले में आपकी है साथी, याद रखना है। आवचंद की गुफा आपको देखने को मिलेगी कहां पर देखने को मिलेंगी, आवचंद की गुफाएं आपको देखने को मिलेंगी सागर में। ये किस नदी के किनारे है भैया, जल्दी बता दीजिएगा, जल्दी बता दीजिएगा मेरे भाई, जल्दी आप बता दीजिए किस नदी के किनारे होंगे साथी, याद रखना है। ये आपके गदेरी नदी, कौन सी मेरे भाई, गदेरी नदी किनारे आपको देखने को मिलेंगी। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है भैया, धर्मराजेश्वर की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं, जल्दी बता दीजिएगा। धर्मराजेश्वर की गुफाएं साथी याद रखना बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ये कहां पर आती है, मंदसौर में आती है, कहां पर पड़ती है भैया, याद रखना है। एमपीपीएससी, अभी जो एमपीपीएससी का भी एग्जाम हुआ था, ठीक है, तो उसमें प्रश्न पूछा गया है। धर्मराजेश्वरी की जो गुफाएं हैं साथी याद रखना है मंदसौर में है, कहां पर है, मंदसौर में। तो अक्सर क्या है, जो धर्म का विकास होगा या धर्म की बातें लोग करते हैं तो मंद करते हैं, तो याद रखना भैया मंदसौर हो जाएगा। तो वास्तविकता से मेरा कोई लेना देना नहीं है। यदि आपसे पूछे धमनार की गुफा भी आपको कहां देखने को मिलेंगी, धमनार की गुफा भी आपको कहां देखने को मिलेगी, धमनार की गुफा भी आपको कहां देखने को मिलेगी, आपको देखने को मिल जाएगी भैया मंदसौर में देखने को मिल जाएगी। धमनार की गुफा भी मंदसौर में भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़े भैया। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा है, ठीक है। अब पूछा है मोपाली की छोटा महादेव गुफा, मोपाली छोटा महादेव की गुफाएं कहां स्थित साथी याद रखना है, ठीक है भैया, जल्दी बता दीजिएगा। ये आपकी बैतूल में मिलेंगी, कहां मिलेंगी मेरे भाई, बैतूल में मिल जाएंगी, ठीक है भैया। चलिए, और ठीक है भैया, याद रखना सिवनी डिस्ट्रिक्ट में कौन सी भैया, ठीक है, गुड़ी की गुफा, कौन सी भैया, गुड़ी की गुफा कहां देखने को मिलेंगी, आपको कहां देखने को मिलेंगी, सिवनी में मिलेंगी। तो गुड़िया से शिवानी खेलेगी, अरे गुड़िया है ना, क्या है, गुड़ी शिवानी है, तो गुड़िया से खेलेगी। शिवानी किससे खेलती, गुड़िया से खेलती है, तो याद रखना है शिवानी किससे खेलती, गुड़िया से। तो सिवनी डिस्ट्रिक्ट होगा, गुड़ी से गुड़ी गुफाएं हो जाएंगी। किसी को दिक्कत है, नहीं होना चाहिए, ठीक है। चले, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, बच्चों के आ जाते हैं कमेंट, अच्छी बात है। याद रखना गुप्तेश्वर की गुफाएं, कौन सी भैया, गुप्तेश्वर की गुफाएं साथी, ठीक है, कहां पर है, याद रखना है छिंदवाड़ा में, कहां पर है भैया, छिंदवाड़ा में है साथी, याद रखना है। और अम्बा वाई, ठीक है, अम्बा
अंबा माई की गुफा, अम्मा माई की गुफा भी कहां पर है साथी, याद रखना आपकी बैतूल में है। तो अम्मा से बेतू की बात मत करना, तो अम्मा से अम्मा, बेतुकी से बेतूल हो जाएगा। ठीक है, चले, किसी को दिक्कत है कमेंट मैंने आपके देख लिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। चले, गुप्तेश्वर की गुफाएं आपकी छिंदवाड़ा में। चले, अगला प्रश्न है मेरे भाई, सतना की कौन सी गुफाओं को प्राकृतिक गुफाओं के रूप में जाना जाता है, जल्दी बता दीजिएगा। देखो, गुड़ी की गुफाएं मैंने आपको अभी बताया भैया, कहां पर भैया, आपकी सिवनी डिस्ट्रिक्ट में है। तो शिवानी किससे खेलती है भैया, ठीक है, गुड़िया से खेलती है, ठीक ना भैया। और जामबंद और घोड़ा मोड़ा की गुफाएं साथी आपको कहां पर देखने को मिलेंगी, ढिंडोरी में मिलेंगी। कहां मिलेंगी मेरे भाई, ठीक है, ढिंडोरी में मिलेंगी। अब याद रखना, ढिंडोरी में जामबंद, ठीक है। अब देखो भैया, जामबती, हाँ चलिए, ये याद रखना खातून बात, देखिएगा। अब देखो क्या पूछा है, सतना की कौन सी गुफा है, तो साथी इसका कॉमन सेंस ही लगा लो, अब आंसर मिल जाना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा, जगदीश की पहाड़गढ़ की गुफाएं। ठीक है मेरे भाई, जगदीश की पहाड़गढ़ की गुफाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए, जगदीश की पहाड़गढ़ की गुफाएं मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, जल्दी बता दीजिएगा, मिलना चाहिए। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़े भैया। ठीक है, चलिए, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न आपके सामने, चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद गुफाएं टीकमगढ़ में स्थित है भैया। जो आजाद करेगा उसको हम क्या लगाएंगे, टीका लगाएंगे। जो आजाद करेगा उसको हम क्या लगाएंगे, टीका लगाएंगे। तो टीका से याद रखना टीकमगढ़, तो आजाद से रखना चंद्रशेखर आजाद भैया। अज्जू भाई थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान रख लो, ठीक है, आप पढ़ाई पर आंसर दीजिए, जल्दी बता दीजिएगा। एक किस नदी के आपके किनारे देखने को, हाँ किस नदी के तट पर स्थित है, जल्दी बता दीजिएगा। ठीक है भैया, देखना ये आपको देखने को मिलेगा सत्तार नदी। ठीक है भैया, कौन सी नदी है मेरे भाई, सत्तार नदी आपको देखने को मिल जाएगी। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भैया, निम्नलिखित में से किस जिले की गुफा में हथियार बनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए। साथी याद रखना है, हथियार बनाने के साक्ष्य किस जिले की, साथी याद रखना है। ठीक है, यदि आपसे पूछे कि हथियार बनाने के साक्ष्य कब मिले भैया, साथी याद रखना है 2014 में। इसका आंसर होगा भैया, याद रखना, नर्मदापुरम। क्या होगा मेरे भाई, नर्मदापुरम आपको देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिलेगा भैया, नर्मदापुरम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे भाई, सी आंसर होगा इसका। क्या होगा मेरे भाई, सी हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए, किसी को दिक्कत है बोलो। ठीक है, कमेंट मैंने देख लिया, कोई दिक्कत नहीं है भैया। ठीक है, उस गुफा का नाम क्या है बता दीजिएगा। उस गुफा का नाम है आदमगढ़ की गुफा। कौन सी गुफा है भैया, आदमगढ़ की गुफा है। साथी याद रखना, कौन सी गुफा है, आदमगढ़ की गुफा है। तो भैया ऐसे याद रखना, आदमी होश में रहे तो होश से होशंगाबाद रखना, आदमी होश में रहे तो होश से होशंगाबाद याद रखना। चले, अगला प्रश्न है भैया, नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा भोपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है मेरे भाई, भोपाल में है। ये भी भैया निर्मित किया हुआ इमारत है। साथी याद रखना है, ये आपको देखने को मिलेगा संगमरमर से ये भी बना हुआ है। ठीक है भैया, वो क्वेश्चन अलग है, ठीक है, पर ये क्वेश्चन अलग है। ठीक है, याद रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया, आपका भोपाल हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़े भैया, मत्स्येंद्र पीर की समाधि किस जिले में स्थित है। मतलब कि क्या पूछा, मत्स्येंद्र पीर की पूछा है भैया। देखो, खरगोन में आपको मिलेगा, खरगोन में बाजीराव क्या है, ठीक है, बाजीराव पेशवा की क्या मिलेगी भैया, खरगोन में किसकी समाधि, एक बच्चे ने कमेंट करा है। ठीक है, अच्छे से कर दो भैया। खंडवा में आपकी खरगोन में किसकी समाधि है, बाजीराव पेशवा की समाधि मिल जाएगी ना, हाँ वही। ठीक है, इसका आंसर बता दीजिए। इसका आंसर होगा भैया आपका क्या होगा, उज्जैन होगा। ठीक है भाई, चले, देखा, अब हम लिख लेते हैं थोड़ा सा, देखना भैया, जबलपुर में आपको दुर्गावती की समाधि आपको कहाँ देखने को मिलेगी भैया, जबलपुर में देखने को मिलेगी। मांडू में आपको हुसंग शाह का मकबरा, कौन सा भैया, हुसंग शाह का मकबरा देखने को मिलेगा भैया, मकबरा आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है भैया, खरगोन में। ठीक है, खरगोन की समाधि और लिख दीजिएगा आप। चलिए, कमेंट करो भैया, हाँ बरेला जबलपुर में। ठीक है भैया, अज्जू भाई का आंसर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आगे बढ़े भैया, खरगोन में पेशवा बाजीराव की समाधि, बोल तो दिया मैंने 10 बार। चलिए, कमेंट आपके देखना पड़ता है, डिस्प्ले सामने है भैया, मतलब कमेंट वाली डिस्प्ले सामने रहती है, 2 रहती है भैया। चल, ठीक है, सामने कैमरा लगा हुआ है पर आपके कमेंट गलत आ रहे हैं। ठीक है, कुछ भी बोलते हो भाई, 10 कैमरे लगे हैं, एक बच्चा बोल रहा 10 कैमरे हैं, 100 कैमरे लगे हैं भैया इधर, 100। ठीक है, चलिए आंसर दीजिएगा। हाँ, अब मुझे एक बात बताएं, जो मत्स्येंद्र पीर है
मत्स्येंद्र पीर है, ठीक है। इनकी गुफा भी आपको कहाँ देखने को मिलेगी? उज्जैन में, ठीक है। कहाँ देखने को मिलेगी मेरे भाई? उज्जैन में मिलेगी। भृतहरि की गुफाएं भी आपको कहाँ देखने को मिलेंगी? भृतहरि की गुफा कहाँ देखने को मिलेंगी? भृतहरि की गुफा भी आपको उज्जैन में देखने को मिलेंगी। चलिए, ठीक है। कुछ लोग बातें जो कर रहे हैं, बात नहीं करो, नहीं तो बात करने लायक नहीं बचोगे। बोले इतने कैमरे, क्या क्या बात कर रहे हैं, पढ़ाई पे ध्यान दो मेरे भैया। चलिए, महारानी सांख्य राजे की समाधि, क्या पूछा है? महाराजा सांख्य राजे की समाधि है, ठीक है भैया। आपकी कहां पर है? शिवपुरी में, चंदेरी में भैया। महारानी सांख्य राजे की समाधि कहाँ स्थित? साथ ही याद रखना है, ये आपको देखने को मिलेगी शिवपुरी में। कहाँ देखने को मिलेगी? शिवपुरी में। और बेजू बावरा, क्या मेरे भाई? बेजू बावरा की समाधि आपको देखने को मिलेगी। बेजू बावरा की कहाँ मिलेगी? आपको चंदेरी में। राजगढ़ में रानी रूपमती हो जाएगी, रानी रूपमती हो जाएगा, ठीक है। साथ ही याद रखना, बाज बहादुर, क्या हो जाएगा? बाज बहादुर हो जाएगा, साथ ही याद रखना है। और ग्वालियर में आपको देखने को मिलेगा तानसेन का मकबरा, तानसेन का मकबरा, साथ ही याद रखना है। मोहम्मद गौस का मकबरा, मोहम्मद गौस कौन थे भैया? तानसेन के गुरु। मोहम्मद गौस का मकबरा, साथ ही याद रखना है। मकबरा आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ग्वालियर में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, और शिवपुरी में आपको तात्या टोपे की समाधि, क्या मेरे भाई? तात्या टोपे, कौन से टोपे? अरे बोलो, तात्या टोपे की समाधि आपको कहां देखने को मिलेगी? आपको देखने को मिलेगी शिवपुरी में, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न की ओर बढ़े भैया। ये रहा अगला प्रश्न आपका। चले, अगला प्रश्न है, मल्हार राव होलकर की समाधि किस जिले में स्थित है? साथी याद रखना है, जो मल्हार राव होलकर की समाधि है, साथी याद रखना है, ये भिंड में है। इसका एक क्वेश्चन आता, बोले भिंड में भी कहां पे? याद रखना, आलमपुर में। कहां पर साथी? आलमपुर में है। इस पे स्टार पॉइंट लगा लो, ये अक्सर पूछा गया, सभी पूछे गए, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, सब पूछे हुए प्रश्न है। तो आलमपुर याद रखना, भिंड के आलमपुर में मेरे भाई। कहां पर? भिंड के आलमपुर में। छतरपुर में आपको छत्रसाल की समाधि मिल जाएगी। छत्रसाल की समाधि आपको धुबेला में देखने को मिल जाएगी। छत्रसाल की समाधि आपको कहां देखने को मिलेगी? धुबेला में देखने को मिलेगी समाधि, ठीक है। छत्रसाल की समाधि कब कहां मिलेगी? आपको धुबेला में मिलेगी। मुरैना में आपको मिलेगी गन्ना बेगम की समाधि। कौन सी है? गन्ना बेगम की समाधि। तो भैया मैंने आपको जब टॉपिक्स वाइज पढ़ाए थे, इनको ट्रिक्स से पढ़ाए थे, तो वहां जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तो रिवीजन चल रहा है, ठीक है। गन्ना मुरैना, तो मुरैना याद रखना, भिंड आलमपुर हो जाएगा, ठीक है। चले अगले प्रश्न की ओर बढ़े भैया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने, साले शाह दाता की मजार मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? साथ ही याद रखना, ये आपकी भोपाल शहर में स्थित है। कहाँ है मेरे भाई? भोपाल शहर में स्थित है साले शाह दाता की, ठीक है। चलिए, हाँ भैया, बिक्की रंगारी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हनुमान लोक, जल्दी बता दीजिएगा, हनुमान लोक। साथ ही हनुमान लोक कहाँ प्रस्तावित है? तो साथ ही याद रखना, हनुमान लोक आपको छिंदवाड़ा में देखने को मिल जाएगा। बी इसका आंसर हो जाएगा। हनुमान लोक कहाँ मिलेगा भैया? आपको छिंदवाड़ा में देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिल जाएगा मेरे भाई? छिंदवाड़ा में आपको हनुमान लोक देखने को मिल जाएगा। किसी को दिक्कत है? चलिए देखिएगा, अब मैं पूरे लोग आपको बता देता हूं, ठीक है। लिखना ना पड़े इसलिए मैंने ऐसा करा है, ठीक है। देखिएगा, यदि श्री महाकाल लोक की बात करें तो साथ ही याद रखना उज्जैन में। कहां पर है? उज्जैन में है। श्री देवी महालोक की बात करें तो ये कहां प्रस्तावित है? साथ ही सलकनपुर में, ठीक है। श्री रामराज लोक, ठीक है, ये कहां पर प्रस्तावित है? ओरछा में। रामराज लोक लिखेगा परीक्षा में। हनुमान लोक आपको छिंदवाड़ा में देखने को मिलेगा। दिव्य बनवासी लोक आपको चित्रकूट में देखने को मिलेगा, ठीक है। और संत रविदास स्मारक, ये आपको सागर में देखने को मिलेगा। नर्मदापुरम लोक एवं नर्मदा कॉरिडोर, ठीक है। नर्मदापुरम लोक और नर्मदा कॉरिडोर आप जो प्रस्तावित साथी नर्मदापुरम में, ठीक है। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार का जो आपका स्मारक या मूर्ति बोले या लोक बोले, ठीक है, याद रखना, ये आपको रामपायली बालाघाट में देखने को मिलेगा। और वीर भारत स्मारक आपको भोपाल में देखने को मिलेगा, ठीक है भैया। सब याद कर लेना आप लोग, ठीक है, सब याद कर लेना। इसके बाद भी अभी हुए हैं अहिल्याबाई, क्या मेरे भाई? अहिल्याबाई लोक, ठीक है, ठीक है, याद रखना इसको भी। और अभी आपका महू जो बचे हैं उनको लिख देता हूं, ठीक है। भोपाल में महाराणा प्रताप भी लोक होगा। महाराणा प्रताप लोक आपको देखने को मिलेगा भोपाल में। साथ ही याद रखना, ठीक है भैया, याद रखना, ठीक है, याद रखना भैया। चले, और याद रखना भैया, आपको महू में क्या मिलेगा? महू में परशुराम धाम, क्या भैया?
परशुराम धाम आपको देखने को मिलेगा। ये भी क्या है भैया, प्रस्तावित है। ठीक है भैया, याद रहेगा ना, बोलो। ठीक है, यदि आपसे पूछे पन्ना, क्या पूछे मेरे भाई, पन्ना, तो पन्ना में आपको मिल जाएगा जुगल किशोर लोक, ये सब प्रस्तावित है भैया। इस देखो आपका जो श्री महाकाल लोक है, ये बन चुका है, इसके बाद सब प्रस्तावित हैं, समझना, सब प्रस्तावित हैं। साथ ही याद रखना, ये कहां देखने को मिलेगा, पन्ना में देखने को मिलेगा। कहां देखने को मिलेगा, पन्ना में। कहां देखने को मिलेगा, पन्ना में। ठीक है, याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े भैया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और दतिया की बात करूं, दतिया में भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पीताम्बरा देवी लोक मिलेगा भैया, मतलब पीताम्बरा पीठ लोक, स्पेशली नाम है याद रखना, पीताम्बरा पीठ लोक आपको कहां देखने को मिलेगा, दतिया में। कहां देखने को मिलेगा मेरे भाई, दतिया में देखने को मिलेगा। ठीक है भैया, मैंने सब बता दिए। ठीक है, ध्यान रखना, ये सब लगभग कवर हो गए, ये प्रस्तावित है लगभग सभी। ठीक है, एक बना है अपना बस, कौन सा, श्री महाकाल लोक। ठीक है, ठीक है, याद रख लेना भैया। आ जाते हैं, प्रश्न आएंगे इसमें से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े भैया। अगला प्रश्न आपका है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार मध्य प्रदेश में लिंग अनुपात कितना है, मध्य प्रदेश में लिंग अनुपात कितना है, जल्दी बता दीजिएगा, लिंग अनुपात कितना है। ठीक है, आपका मध्य प्रदेश में पूछा है लिंग अनुपात किसके अकॉर्डिंग भैया, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग। भैया ये पटवारी के प्रश्न है, ये वाला कैसा है, पटवारी में आया हुआ प्रश्न है, तो जल्दी बता दीजिएगा। आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में लिंग अनुपात देखने मिलेगा 970, इसका आंसर सी है। जनसंख्या गणना के हिसाब से आंसर मत दीजिए, जो जनसंख्या गणना के हिसाब से आंसर दे रहे हैं उनका आंसर गलत है मेरे भाई। ठीक है, क्या है, गलत है। ठीक है, आपका होगा 970 होगा। अब मुझे बता दीजिएगा 970 सबसे कम इस रिपोर्ट के अनुसार किस डिस्ट्रिक्ट का है, जल्दी बता दीजिएगा, किस डिस्ट्रिक्ट का है, जल्दी बता दीजिएगा। सिवनी का है। ठीक है, एक बच्चे ने कमेंट किया है, सही बात बोल रहा है, सिवनी का आपको देखने को मिलेगा, सिवनी का है मेरे भाई, याद रखना है, याद रखना, सिवनी का 1089। ठीक है, और जबकि सबसे कम किसका है, जल्दी बता दीजिएगा, सबसे कम बोले सर हमें बात समझ में नहीं आ रही है, ये जो डाटा लिख रहा हूं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग लिख रहा हूं, सबसे कम बता दीजिए, सबसे कम है आपका 894 894, जो कि किस जिले का है, जल्दी बता दीजिएगा। ये आपका सिवनी डिस्ट्रिक्ट का, किसका है भैया, ये है आपका सीहोर का, ऊपर वाला सिवनी का, ये आपका सीहोर का भैया, किसका है, सीहोर का। याद रहेगा क्या, नहीं बोलिएगा, याद रहेगा ना। ठीक है, अरे गधों मेरी बात समझो, इस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग है। ठीक है, सबसे ज्यादा किसका है, सिवनी का है। ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से नहीं है। ठीक है, मतलब कि जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग नहीं है, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है। ठीक है, चलिए याद रखना है मेरे भाई, गलती नहीं करना। ठीक है, चलिए किसी को दिक्कत है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न फिर है सेम टू सेम, दोनों प्रश्न आए थे भैया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में शिशु लिंग अनुपात कितना है, जल्दी बता दीजिए। मध्य प्रदेश में शिशु लिंग अनुपात इस रिपोर्ट के अनुसार नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग कितनी है, 956। कितना है मेरे भाई, 9। ठीक है, चलिए 956 है भैया। चलिए किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। और सर्वाधिक किसका है, साथ ही याद रखना है, सर्वाधिक है आपका, सर्वाधिक याद रखना खंडवा का है। सर्वाधिक किसका है साथी, खंडवा का। किसका है, खंडवा का है, याद रखना किसका है, सबसे अधिक क्या, खंडवा का। सबसे कम जल्दी बता दीजिएगा, सबसे कम किस जिले का है, याद हो, मैंने पहले पढ़ाया है, ऐसा नहीं नई चीज आपको बता रहा हूं, पहले मैं सब पढ़ा चुका हूं। क्या कर चुका हूं, पहले मैंने आपको सब पढ़ा चुका हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन है बच्चे का, आंसर आया है दतिया। सही बात है मेरे भाई, आपको पता है, जिसने भी कमेंट दिया है, ठीक है, उसका आंसर क्या हो जाएगा, दतिया। दतिया 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, दतिया और सतना, ऑप्शन एक ही मिलेगा यदि आपसे पूछता है। ठीक है, चलिए हाँ मेरे भाई, चलिए खंडवा नहीं है मेरे भाई, ये आपको देखने, खंडवा सर्वाधिक में है, सबसे कम में दतिया और सतना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भैया। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, देखिएगा, लो, बटिक प्रिंट्स के लिए किस जिले को जीआई टैग दिया गया है, बटिक प्रिंट्स के लिए। ठीक है, जीआई टैग भी आज मैं पूरे आपको पढ़ा दूंगा, इंपोर्टेंट भैया पूरे। चलिए हाँ भैया, ठीक है, इसका आंसर दीजिएगा। हाँ, तो उज्जैन सब आंसर दे रहे हैं, चलिए उज्जैन इसका आंसर होगा, क्या होगा मेरे भाई, उज्जैन आंसर होगा। ठीक है, यहां से भी प्रश्न देखने को मिले थे, तो मैंने इसको आपको पूरा रिवाइज करा दिया। देखिएगा
ठीक है, मैं लिख भी सकता था, लिखने के लिए 2 घंटे में आपको लिखवाऊं और फिर इतने सारे क्वेश्चन कराना इम्पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, लिखने के साथ दिखेगा। यदि मैं बात करूं, सबसे पहले याद रखना, सबसे पहले मध्य प्रदेश में, सबसे पहले याद रखना है, सबसे पहले मध्य प्रदेश में जीआई टैग किसको मिला था? इस पे स्टार पॉइंट लिख लो, ये पेपर में छपेगा, ये सब जो है पेपर में छपेंगे, देखने को मिल जाएंगे, इसलिए याद कर लेना। देखो अशोकनगर, क्या भाई? अशोकनगर। चंदेरी की साड़ी मेरे भाई याद रखना, जो चंदेरी की साड़ी है इसको 2005 में क्या मिला था? आपका जीआई टैग मिला था। क्या मिला था? जीआई टैग मिला हुआ था। बाघ प्रिंट क्या है मेरे भाई? बाघ प्रिंट को मिला था 2008 में, जो किस जिले से संबंधित है? धार से संबंधित है। जो चमड़े के खिलौने हैं मेरे भाई, कौन से हैं भैया? चमड़े के खिलौने हैं, इनके लिए मिला था इंदौर। ठीक है, याद रखना 2008 में। ठीक है, धातु शिल्प या बेल मेटल, जैसे कि आपने देखा होगा पूजा पाठ के जो बर्तन होते हैं, घंटी होती हैं, वही बेल मेटल होता है। साथ ही याद रखना है दतिया और टीका मुगल दोनों का नाम याद रखना है। महेश्वरी साड़ी, महेश्वरी साड़ी याद रखना, खरगोन 2012 याद रखना है। रतलामी सेव, सो साथ ही याद रखना नमकीन वाला है, ऐसा नहीं है बोले हम तो एप्पल खाते हैं, अरे नहीं लल्ला, ये नमकीन वाला है। ठीक है, आप खाते भी होगे, सेव की सब्जी भी बनाते होगे, बनाई के नहीं? कभी सेव की सब्जी बनाई के नहीं? बोले सर हम सेव की सब्जी नहीं खाते। किसने सेव की सब्जी नहीं खाई? ठीक है, चले याद रखना भैया कड़कनाथ मुर्गा, भड़कनाथ नहीं है, कड़कनाथ मुर्गा। साथी याद रखना झाबुआ में 2018। ठीक है, चिन्नौर चावल। ठीक है, एक आपको देखने को बालाघाट में एक कृषि का पहला उत्पाद था, पहला उत्पाद था कृषि का। साथ ही याद रखना पहला कृषि उत्पाद था जिसको क्या मिला था? मध्य प्रदेश से जीआई टैग मिला था। सुंदरजा आम, अरे सुंदरजा आम भैया। ठीक है, सुंदरजा आम आपको देखने को मिले रीवा में 2023 में। अब सुनना, जो इस साइड लिखे हुए हैं 2023 में इनको जीआई टैग दिया गया है। साथ ही यहां से आ जाते हैं प्रश्न, ध्यान सुनना। गजक भैया, यदि मुरैना की बात करें तो गजक, रोना, मुरैना। तो सरसों भी आपको याद रखना, यहाँ पर सर्वाधिक क्या होती है? सरसों होती है। साथ ही दूध होता है और गजक भी अच्छी खासी उत्पादन होती है, इसलिए यहाँ पर क्या दिया है? गजक को जीआई टैग दिया है। सरवती गेहूं, सीहोर हो जाएगा और विदिशा हो जाएगा भैया, ध्यान रखना। गॉन्ड पेंटिंग मध्य प्रदेश। ठीक है, याद रखना 2023 को, तो 2023 में दिया गया है। हस्त निर्मित कालीन, तो याद रखना ग्वालियर। ठीक है, लोहा शिल्प याद रखना ढिंडोरी याद रखना है। पत्थर शिल्प है जो जबलपुर भैया मेरे भाई। हैंडलूम साड़ी बारासिवनी बालाघाट है और बटिक प्रिंट है साथी उज्जैन है। तो साथी याद रखना है। ठीक है, और देखना भैया जो आपका जीआई टैग होता है, क्या होता है? जीआई टैग होता है। जीआई टैग का जो रजिस्ट्री भैया, इसका जो हेडक्वार्टर है साथी याद रखना है, आपका जीआई टैग का मध्य प्रदेश भारत में हेडक्वार्टर कहां पर है? चेन्नई में। जीआई टैग का रजिस्ट्रेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? चेन्नई में है। कहां पर रहे है? ठीक है, रिंकू भाई का किसमें है भैया? याद रखना आपका चेन्नई में। कहां पर है? चेन्नई में है। तो सबसे पहले भारत में, याद रखना है सबसे पहले की बात करता हूं, सबसे पहले भारत में कहां जीआई टैग दिया गया था? साथ ही याद रखना है चाय को दिया गया था। किसको दिया गया था जीआई टैग? साथ ही याद रखना है किसको जीआई टैग दिया गया था? चाय को दिया गया था। किसकी चाय को? दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। याद रखना कौन सी चाय हो गई है? दार्जिलिंग। कौन सी चाय भैया? दार्जिलिंग की चाय, याद रखना। ठीक है, दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहले क्या दिया गया था? साथ ही याद रखना है आपको दिया गया था जीआई टैग दिया गया था। कब दिया गया था? साथ ही याद रखना 2004 में। देखो मैं फिर क्लियर कर देता हूं, देखना। चंदेरी की साड़ी को सबसे पहले जीआई टैग मध्य प्रदेश में दिया गया, क्लियर है। अब जो जीआई टैग है इसका जो हेडक्वार्टर है, जीआई टैग की रजिस्ट्रेशन का जो कार्यालय है साथी आपको चेन्नई में देखने को मिलेगा। भारत में बोलो क्या? भारत में सबसे पहले जीआई टैग चाय को दिया गया, वह कौन सा था भैया? दार्जिलिंग की चाय थी, याद रखना है। सुन, ठीक है। और मध्य प्रदेश में पहला कृषि उत्पाद क्या था? आपका चिन्नौर चावल था। वह किस जिले से संबंधित है? याद रखिए बालाघाट से संबंधित है। अरे बोलो ना, सो गए क्या सभी? सो मत जाना, सो गए तो खो गए, खो गए तो भैया एग्जाम भी खो गया। तो खोना नहीं है, जागते रहना है और मेरे साथ अच्छे से पढ़ते रहना है मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भैया। चलिए, दीपक राग क्या पूछा है भैया? दीपक राग निम्नलिखित में से, ठीक है,
दिन के समय किस समय गाया जाता है, जल्दी बता दीजिएगा। देखो ये क्या है, इस प्रश्न का सीधी सी बात है, किस समय गाया जाता है। ये प्रश्न ऐसा ही छपा हुआ था। यदि रियलिटी बात करें, इसमें क्वेश्चन होना चाहिए दीपक राग निम्नलिखित में से किस समय गाया जाता है। ठीक है, ये व्यापम में ऐसा ही प्रश्न छपा हुआ था, तो इसमें मैंने चेंज इसलिए नहीं किया कि आपको भी बात बताना जरूरी है कि इसका आंसर उन्होंने क्या लिया। तो याद रखना है निम्नलिखित में से दीपक राग निम्नलिखित में से किस समय गाया जाता है। क्वेश्चन की फ्रेमिंग ये होना थी, परंतु व्यापम ने ऐसा ही छापा। पुलिस कांस्टेबल 2000 आपका किसका प्रश्न है, 22 की जो भर्ती आई थी। ठीक है, चलिए हाँ भैया, चलिए हाँ भैया, शाम को नहीं है, व्यापम ने इसका आंसर लिया था नाइट। ठीक है भैया, याद रखना है रात में आपको गाने को देखने को मिल जाता है। ठीक है भैया, और दीपक राग अपने तानसेन ने भी गाया है साथ ही, याद रखना है। ठीक है, दीपक राग किसने गाया साथ ही, याद रखना तानसेन ने भी इनको गाया है। ठीक है भैया, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े भैया। अगला प्रश्न आपके ये सामने रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ बनाया जा रहा है। साथ ही याद रखना है कहाँ बनाया जा रहा है आपका भीमराव अंबेडकर जो वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ बनाया जा रहा है, सागर में प्रस्तावित है मेरे भाई। क्या है, प्रस्तावित है। ठीक है भैया, चलिए कहां पर है भैया, प्रस्तावित है। ठीक है, चलिए याद रखना भैया, यदि मैं महात्मा गांधी अभ्यारण्य की बात करूं, किसकी बात करूं, महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी अभ्यारण्य की बात करूं, महात्मा गांधी अभ्यारण्य की बात करूं, साथ ही ये भी प्रस्तावित है। अभ्यारण्य कहाँ प्रस्तावित है, आप याद रखना है बुरहानपुर। कहां पर मेरे भाई, बुरहानपुर में प्रस्तावित है। यदि मैं बात करूं जमुना देवी, कौन सी भैया, जमुना देवी अभ्यारण्य, कौन सा भैया, जमुना देवी अभ्यारण्य के नाम पर जो प्रस्तावित है, साथ ही याद रखना ये आपको देखने को मिलेगा धार में प्रस्तावित है। कहां प्रस्तावित है मेरे भाई, धार में प्रस्तावित है। कहाँ है, धार में प्रस्तावित है। तो मुझे बताइए बसामन मामा, कौन सा भैया, बसामन मामा, याद रखना बसामन। ठीक है, बसामन मामा। ठीक है, साथ ही याद रखना है बसामन मामा गो अभ्यारण्य। ठीक है, जो आपको गो अभ्यारण्य देखने को मिलेगा, साथ ही याद रखना है ये आपको देखने को मिलेगा बसामन मामा गो अभ्यारण्य रीवा में देखने को मिलेगा। ठीक है, और भी मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूं बहुत सारे। ठीक है, अब मुझे बता दीजिएगा आपके सीहोर में कौन सा, साथ ही याद रखना सीहोर में कौन सा प्रस्तावित है। सीहोर में आपको सरदार वल्लभ भाई, क्या याद रखना है, सरदार, अरे बोलो वल्लभ भाई पटेल। कौन से भाई, वल्लभ भाई पटेल आपका अभ्यारण्य प्रस्तावित है। कहां पर प्रस्तावित है मेरे भाई, सीहोर में प्रस्तावित है। गलती हम नहीं करेंगे, करेंगे तो भैया वर्दी मिलने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, याद रखना कुल अभ्यारण्य कितने हैं, साथ ही याद रखना कुल अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में आपके 24 हैं, वर्तमान वाले प्रस्तावित इसमें शामिल नहीं है। आपका नया कौन सा है, साथ ही याद रखना है कर्मा झिरी है। कौन सा झिरी है, कर्मा झिरी है। यह किस जिले में आता है, सिवनी जिले में आता है। अरे बोलो ना, किस जिले में आता है, सिवनी जिले में आता है। ठीक है मेरे भैया, और एक बात और याद रखना है, आपका जो करेरा है ना, जो कहाँ आता है, शिवपुरी में आता है। इसको क्या कर दिया, हाँ करेरा है। ठीक है, याद रखना जो शिवपुरी में आता है, जिसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया गया है, दर्जा इसका क्या हो गया है, खत्म हो गया। ये डाटा सब याद रखना है। सबसे बड़ा कौन सा है, आप याद रखना है नौरादेही है। कौन सा है, नौरादेही है। साथ ही सबसे बड़ा अभ्यारण्य ये कहाँ पर है, नौरादेही सबसे बड़ा, जल्दी बता दीजिएगा। सबसे छोटा मेरे भाई क्या है, सबसे छोटा कौन सा है, साथ ही याद रखना है सबसे छोटा अभ्यारण्य आप ध्यान रखना है कौन सा है, राला मंडल। कौन सा मंडल है, राला मंडल है। कहाँ आता है, इंदौर में आता है। जबकि नौरादेही कहाँ आता है, कमेंट करिए नौरादेही कहाँ आएगा। हाँ भैया कमेंट आ चुका है, सागर में है। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े भैया। चलिए अगला प्रश्न है भैया, निम्न में से कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नहीं दिया जाता है। ठीक है, मैंने आपको समाधि, ठीक है, और आपकी जो गुफाएं इंपोर्टेंट, जीआई टैग, ठीक है, जीआई टैग हो गए और लोग, मैंने इतनी जल्दी आपको मतलब 1 घंटे में कवर करा दिए इतना सारा कंटेंट। ठीक है, बहुत अच्छी स्पीड से कवर कराया है, जो कि इंपोर्टेंट था मेरे भाई। ठीक है, अब पूरे पुलिस कांस्टेबल के प्रश्न है भैया, पूरे जो पेपर में छपे, यहां से पूरे पुलिस कांस्टेबल के आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। ऐसे के ऐसे छपे थे। ठीक है, और ऐसे के ऐसे पढ़ना है। ठीक है, नखरे नहीं करना, नहीं तो कछु नहीं होगा। ठीक है, कछु नहीं हो पाएगा, फिर ध्यान रखना। दिखेगा क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार नहीं देती है। साथी याद रखना, इसका आंसर होगा राष्ट्रीय मोहम्मद रफी सम्मान, डी इसका आंसर होगा मेरे भाई। क्या होगा, डी। क्या होगा, डी होगा। चलिए अगला प्रश्न है भैया, सत्येंद्र सिंह लोहिया को किस वर्ष
तेजलिंग नारगे राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथ ही जल्दी आंसर दीजिए कब किया गया है, 2020 में किया गया है। साथ ही याद रखना है ये पैरा स्विमर है, कौन से हैं, पैरा स्विमर है, ठीक है, पैरा स्विमर है। साथ ही इनका जन्म की बात करता हूं, इनका जन्म हुआ है भिंड में, और ये आजकल रहते कहाँ हैं, साथ ही याद रखना है रहते ग्वालियर में है। कहां पर है मेरे भाई, ग्वालियर में रहते हैं। साथ ही याद रखना इनका जन्म हुआ कहाँ है, साथ ही याद रखना है यदि ऑप्शन आप चेक करना पड़ेंगे आपको, इनका संबंध किस जिले से है, तो भैया याद रखना इनका जन्म तो भिंड में हुआ, एक क्लियर बात है, सत्येंद्र सिंह लोहिया, ठीक है। पैरा स्विमर है मेरे भाई, क्या है पैरा, इनका जन्म देखो आपका, इनका जन्म है ना भिंड में हुआ है पर रहते ग्वालियर में है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमें आंसर की ओर जाना, कहां जाना है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ठीक है, जाएंगे ना, अब ऑप्शन देखना पड़ेगा भैया ऑप्शन क्या बोल रहा है, इस हिसाब से हम आंसर लगाएंगे, ठीक है। चलिए, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। कब मिला था कोई बता पाएगा, तो भैया याद रखना है 29 अगस्त, ठीक है भैया, 29 अगस्त 2020 को, ठीक है, कैमरा, ठीक, चलिए। हाँ वो ही मुझे लग रहा है कैमरा सही नहीं चल रहा है, वीडियो क्वालिटी सही नहीं आ रही, सब चल रही, थोड़ा उसकी स्पीड बढ़ा लीजिए, क्या कर लीजिए, स्पीड बढ़ा लीजिए मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े भैया, ठीक है। देखेगा पातालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित, जल्दी बता दीजिएगा, पातालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, पचमढ़ी, ओंकारेश्वर, अमरकंटक, नर्मदापुरम, जल्दी बता दीजिए पातालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, ठीक है भैया, जल्दी आंसर दीजिए, कहां पर स्थित है, जल्दी बता दीजिएगा। जो पातालेश्वर मंदिर है साथी, कर्णदेव ने इसको बनवाया था, कर्णदेव ने क्या करवाया था साथी, याद रखना है निर्माण कराया था, कर्णदेव ने क्या कराया था, निर्माण कराया था, जो कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक में देखने को मिलता है। इस मंदिर को भैया हम सुंदर कुंड भी के नाम से जानते हैं, कौन सा कुंड भैया, याद रखना है सुंदर कुंड के नाम से भी इसे हम जानते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे भाई, सूरज कुंड, याद रखना सूरज कुंड, ठीक है भैया, पातालेश्वर, ठीक है, इसको हम सूरज कुंड के नाम से भी जानते हैं, कौन सा, सूरज कुंड है मेरे भाई, सूरज कुंड के नाम से हम जानते हैं, ठीक है भैया, याद रखना है। और आपका जो है ना अमरकंटक में साथी, याद रखना है अमरकंटक में, ठीक है, याद रखना है। चलिए अमरकंटक को या हम बोले अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट को सैटेलाइट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, ठीक है भैया। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़े भैया, अगले प्रश्न की ओर बढ़े। सूरज कुंड याद रखना, ठीक है। और जो आपका अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, अनूपपुर मेरे भाई, अनूपपुर, याद रखना, अनूपपुर से आप या अनूपपुर बोले या अमरकंटक बोले, यहां से 3 नदी देखने को मिलेंगी, सोन, आपकी जोहिला, कौन सी मेरे भाई, सोन, जोहिला, और आपकी नर्मदा, क्या है मेरे भाई, नर्मदा आपको देखने को मिल जाएगी। प्रश्न नर्मदा से आता है, साथ ही याद रखना है जो नर्मदा नदी है, क्या है मेरे भाई, नर्मदा नदी है, ये आपकी कौन से जिले से निकल रही है, अनूपपुर से, कहां से निकल रही है, अनूपपुर से निकल रही है, साथ ही याद रखना है, ठीक है। और पुष्पराजगढ़ तहसील, 10 बार बचा चुका हूं, पुष्पराजगढ़ तहसील मेरे भाई, पुष्पराजगढ़ तहसील, ठीक है भैया, याद रखना है पुष्पराजगढ़ तहसील। अमरकंटक याद रखना, क्या याद रखना, अमरकंटक के साथ ये भी याद रखना है आपकी मेकाल पर्वत श्रेणी, कौन सी, मेकाल पर्वत श्रेणी, मेकाल पर्वत श्रेणी साथी याद रखना है, कौन सी श्रेणी, मेकाल पर्वत श्रेणी साथी याद रखिएगा। चलिए, और मेकाल पर्वत श्रेणी के बाद याद रखना है माँ की बगिया, क्या है भैया, माँ की बगिया, ठीक है भैया। और जो माँ की बगिया है इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है, याद रखना माँ की बगिया का नाम क्या हो गया है, माँ की बगिया का नाम क्या हो गया साथी, याद रखना है पोषण वाटिका, क्या हो गया साथी, याद रखना है पोषण वाटिका हो गया है, ठीक है। और यहाँ पर, ठीक है, याद रखना है इसको हम क्या बनाने वाले हैं, सैटेलाइट सिटी, साथ याद रखना है सैटेलाइट, आपसे सिटी पूछे तो याद रखना है सैटेलाइट सिटी बनाया जा रहा है, सैटेलाइट सिटी बनाया जा रहा है, साथ ही याद रखना है, ठीक है। अब और इसको हम बोलते हैं अमरकंटक को तीर्थराज कहते हैं, साथ ही याद रखना है अमरकंटक को क्या कहते हैं, साथ ही याद रखना है तीर्थराज कहते हैं, क्या कहते हैं, तीर्थराज कहते हैं, याद रखना, ठीक है पूरे। हाँ टेंशन मत लेना मेरे भाई, टेंशन लेना नहीं, ठीक है। मैं आपको करंट से रिलेटेड मैराथन और स्टैटिक के साथ, अभी स्पेशली हमारे लगभग स्टैटिक्स हैं, मैराथन आपको एग्जाम से पहले एक और मैराथन दूंगा मैं, अभी एग्जाम से पहले 3 से 4 घंटे की मैराथन अभी बीच में दूंगा, जिसमें आपके करंट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आप डरने वाली कोई बात नहीं, सब आपके लिए मेहनत होगी भैया। चलिए देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जिला चंबल संभाग में नहीं आता, ठीक है भैया। जो पटवारी
कुछ करके बने हैं शायद, जो भी हुआ हो, उनने आंसर भी गलत दिया था। ठीक है, ये इससे पहले पुलिस कांस्टेबल में है, तो उनसे बोल दीजिएगा सौदान सर से, भैया संभाग पढ़ लें, भैया क्या पढ़ लें, भैया संभाग पढ़ लें। तो इसमें सीधी सी बात है, आपके शिवपुर, मुरैना, भिंड ये आते हैं चंबल संभाग में। कौन से भैया? चंबल संभाग में आते हैं। कौन से संभाग में आते हैं भैया? चंबल संभाग में आते हैं। जो विदिशा है साथी नहीं आएगा, ये आता है भैया भोपाल संभाग में। ठीक है भैया, याद रखना कौन सा संभाग भैया? भोपाल संभाग। ठीक है, विदिशा संभाग है साथी, विदिशा जिला आएगा आपका भोपाल संभाग में। ठीक है, वर्तमान में कितनी संभाग है साथी? याद रखना है 10 संभाग है। कितने संभाग हैं भैया? 10 संभाग है साथी, याद रखना है। ठीक है, सबसे बड़ा संभाग, सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा आपका जबलपुर है। क्या है भैया? जबलपुर है साथी, याद रखना है। सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा संभाग आपको देखने को मिलेगा, आपका बता दीजिएगा शहडोल संभाग। कौन सा मेरे भाई? शहडोल संभाग आपको छोटा देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे छोटा कौन सा होगा मेरे भाई? शहडोल हो जाएगा। सबसे बड़ा क्या होगा? जबलपुर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े भैया। अगला प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता संचार विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जल्दी बता दीजिएगा। तो साथी याद रखना, ये स्थापित है आपका भोपाल में। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई है? 1991 में हुई है। याद रखना 1991 में हुई है। ठीक है, याद रखना। राजा भोज क्या है? राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय भी पूछे, मुक्त विश्वविद्यालय पूछे साथी, याद रखना है। विश्वविद्यालय आपसे पूछे तो इसका स्थापना वर्ष भी 1991 है, याद रखना है यदि आपसे पूछे। ठीक है, तो क्या बोलोगे? 1991 बोलोगे। यदि आपसे पूछे राष्ट्रीय विधि संस्थान, क्या पूछे? राष्ट्रीय विधि संस्थान की स्थापना भी कब हुई है साथी? देखो एक साथ सन आ गए हैं तो इसलिए मैं लिखवा रहा हूं। संस्थान की स्थापना भी कब हुई है? 1991 में हुई है। कहां पर हुई है मेरे भाई? भोपाल में। ठीक है, भोपाल में हुई है। ठीक है, याद रहेगा कहां हुई है? भोपाल में। किसी को दिक्कत है? हाँ 1991 है भैया। चलिए हाँ भैया, अच्छी बात है। भोपाल, हाँ विक्की रंगारी डिटेलिंग आंसर देते हैं। अच्छी तैयारी आपकी चल रही है, ऐसे ही करना, वर्दी आपको मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए किसी को दिक्कत है क्या? नहीं है? दिक्कत है। एक बच्चा बोल रहा है सर दिक्कत यही है कि हम पढ़ते नहीं है। अच्छी बात है भैया, चलिए याद रखना है। ठीक है, और मध्य प्रदेश का पहला याद रखना विश्वविद्यालय कौन सा था भैया? विश्वविद्यालय आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, गौर विश्वविद्यालय, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय साथी, याद रखना। इसकी स्थापना कब वर्ष बताइए? हाँ 1946 मेरे भाई। ठीक है, 1946 याद रखना। चलिए किसी दिक्कत है? ठीक है, ये भी परीक्षा में आ चुका है। पूरे परीक्षा के प्रश्न ही मैंने पिछली मैराथन में ही पढ़ाए थे। क्यों पढ़ाए थे? आपको पता चल पाए कांस्टेबल में ऐसे प्रश्न आए थे, ये मकसद था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा भैया। रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? जल्दी बता दीजिएगा किस जिले में स्थित है साथी, याद रखना रायसेन में है। ठीक है, इसकी स्थापना वर्ष 1976 का है भैया, 1976 इसका स्थापना वर्ष है। यहाँ पर पहला तितली पार्क, पहला तितली पार्क। ठीक है भैया, अब थोड़े आप तैयार हो जाना रैपिड फायर के लिए, पूरे क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे भैया। देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ने में फायदा क्या होता है? यदि पेपर में क्वेश्चन छपता है तो सेम टू सेम पेपर में छप जाता, वैसा का वैसा आ जाता पेपर में। ध्यान रखना, पहला तितली पार्क है। ठीक है, और दूसरा कहाँ है साथी? याद रखना दूसरा कहां पर है आपका? इंदौर में। कहां पर है मेरे भाई? इंदौर में कहा? राला मंडल। ठीक है, राला मंडल मेरे भाई, राला मंडल में मिलेगा। तीसरा कहां प्रस्तावित है? तीसरा भैया आपका जमुना देवी, क्या मेरे भाई? जमुना देवी अभ्यारण्य बनेगा, वहां पर आपका प्रस्तावित है मेरे भाई। क्या है? प्रस्तावित है। ठीक है, तीसरा। ठीक है, याद रखना जो कि कहां पर है? ये धार में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, याद रखना। और सभी बच्चों देखो स्पीड थोड़ी रहेगी थोड़ा सा। ठीक है, आपको रिवीजन कराना बहुत सारा। ठीक है, तो मेरे सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है, अपने जिस बच्चे ने अभी लाइक नहीं किया तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जल्दी। ठीक है, जल्दी सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया है, सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हाँ ठीक है, मोहित तिवारी जी थैंक यू भाई। ठीक है, आप कमेंट लिख रहे हो बार बार, मोहित तिवारी जी मैंने पढ़ लिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थैंक यू, अच्छी बात है। तो पर अभी सभी बच्चे वीडियो लाइक कर दीजिएगा। और भैया मैंने टॉपिक्स वाइज ही पढ़ाया है, जैसे आपके कृषि हो गए, किले हो गए, गुफाएं हो गई, समाधि हो गए।
लगभग मैं एक 8 या 10 महीने से क्लासेस ले रहा हूं, आप पूरी वीडियो मत देखिए, ठीक है। मैराथन तो लेना ही है। यदि आपको पिछली वीडियो देखना है तो टॉपिक्स वाइज भी देख लेंगे ना, तो आपका भला हो जाएगा। वहां से मैंने जैसे कि बहुत सारी चीज ट्रिक्स से पढ़ाई है, ठीक है। मैराथन में ट्रिक्स ज्यादा नहीं हो पाती क्योंकि कंटेंट ज्यादा ना पड़ता है, ठीक है। तो आप वहां जाके देख लीजिएगा। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आप क्या करिए, मेरा नाम सर्च करिए, सौदान लिखना है, क्या लिखना है, सौदान लिखना है, साथ में सर भी लिखिएगा, जिससे क्या होगा मेरी प्लेलिस्ट आ जाएगी और वहां जाइए और विजिट कीजिए और पूरी वीडियो देखिए भैया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े भैया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा मेरे भाई, मध्य प्रदेश क्या है, मध्य प्रदेश क्या है, मध्य प्रदेश क्या है, मध्य प्रदेश वन उपज अधिनियम, ठीक है, अधिनियमित किया गया। साथी याद रखना है 1969। यदि ऐसे प्रश्न आएंगे साथी तो याद रखना है यह ऐसे के ऐसे छपेंगे। तो याद रखना कैसे छपेंगे भैया, ऐसे के ऐसे आपको देखने को मिले जाएंगे मेरे भाई, ठीक है, यदि छपते हैं तो, ठीक है। याद रखना भैया यदि ऐसे छपते हैं प्रश्न तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़े भैया, याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है ये रहा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, हरदा जिले में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। हरदा जिले में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जल्दी बता दीजिएगा, ठीक है। हरदा में आपको देखने को मिलेगी ब्लैक सोइल, ठीक है, याद रखना है ब्लैक सोइल है। इसको हमने क्या बोला है, कपासी मिट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, कपासी मिट्टी कहते हैं। क्या बोलते हैं, कपासी मिट्टी कहते हैं, ठीक है। रेगोर मिट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेगोर मिट्टी बोलते हैं, ठीक है। चेरनोजम क्या बोलते हैं, चेरनोजम बोलते हैं, चेरनोजम मिट्टी कहते हैं, ठीक है। कहते हैं मध्य प्रदेश में सर्वाधिक काली मिट्टी है। कौन सी है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक काली मिट्टी है। अब इस सर्वाधिक का मतलब समझना, जो मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मिट्टी होती है उसमें काली ज्यादा है मिट्टी, समझ पा रहे हो। मध्य प्रदेश में मिट्टी के प्रकार कितने हैं, मध्य प्रदेश में मिट्टी के कितने प्रकार है मेरे भाई, याद रखना मिट्टी के आपको देखने को मिलेंगे 5 प्रकार। कितने भैया, 5 प्रकार देखने को मिलेंगे, ठीक है। कितने प्रकार देखने को मिलेंगे, 5 प्रकार देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसमें काली मिट्टी ज्यादा है। और कौन से क्षेत्र में, याद रखना है मालवा वाले क्षेत्र में ज्यादा देखने को मिलेगी, मालवा वाला क्षेत्र, ठीक है। याद रखना मालवा वाले क्षेत्र में दिखेगी ना, तो याद रखना भारत में सर्वाधिक काली, भारत में सर्वाधिक काली मिट्टी, सर्वाधिक काली मिट्टी याद रखना भैया कहां पर है, महाराष्ट्र। कहां मेरे भाई, महाराष्ट्र में है, ठीक है। यदि आपसे पूछे जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक, याद रखना है यदि आपसे पूछे जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक पूछे तो आप क्या बताएंगे, जल्दी बता दीजिएगा। भारत में जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक कहां है, जलोढ़ मिट्टी भारत में सर्वाधिक कहां है, याद रखना यूपी सर्वाधिक, ठीक है। याद रहेगा कि नहीं, एक फैक्ट काम के है भैया। चले हाँ, जलोढ़ मिट्टी मतलब पानी के द्वारा जो बहाकर लाई गई मिट्टी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। चलिए देखना, मध्य प्रदेश के भारत भवन में ललित कला संग्रहालय का क्या नाम है, साथ ही याद रखना ललित कला संग्रहालय का क्या नाम है, जल्दी बता दीजिए क्या नाम है। साथ ही याद रखना रूपांकर है। क्या है मेरे भाई, रूपांकर है। इसका स्थापना वर्ष क्या है भैया, 1982। क्या है मेरे भाई, 1982 है। ये कहां पर स्थित है भैया, आपका भोपाल में स्थित है। कहां है, भोपाल में स्थित है। चार्ल्स कोरिया मेरे भाई, क्या है, चार्ल्स कोरिया क्या है, इसके वास्तुकार है। क्या है, वास्तुकार है। कौन से कार हैं, वास्तुकार। चलिए अगला प्रश्न है भैया, 2023 में खजुराहो नृत्य समारोह का कौन सा संस्करण हुआ, साथ ही याद रखना है 49 समारोह हुआ है 20 से 26 फरवरी। क्या है, 20 से 26 फरवरी के इसका आयोजन हुआ था। साथ ही याद रखना है इसकी शुरुआत 1975 से चल रही है। शुरुआत कब से हुई थी, 1975 से 1976 के बीच समारोह की शुरुआत हुई थी। साथ ही याद रखना 49वां समारोह है, ठीक है। चलिए याद रखना परीक्षा पुलिस कांस्टेबल ने 2021 वाला पूछा था, क्योंकि 2021 वाला पूछा था तो मैंने वर्तमान वाला इसको चयन करके पूछ लिया, ठीक है भैया। चलिए अगला प्रश्न है भैया, प्रदेश में रंगोत्सव आयोजित कहाँ किया जाता है, साथ याद रखना भोपाल में, ठीक है। मतलब कि भैया लोक रंग पूछा है इसने, क्या बोला है, लोक रंग उत्सव। क्या है, लोक रंग उत्सव कहाँ होता है, साथ ही भोपाल में होता है। कब से कब तक, 26 जनवरी, ठीक है भैया। याद रखना है 26 जनवरी से 30 जनवरी तक इस बार आयोजित हुआ था 2023 में, ठीक है। तो ये प्रश्न उसने पूछा था, इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया, सी हो जाएगा। चलिए
अगले प्रश्न की ओर बढ़े भैया। याद रखना, केले के उत्पादन के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा शहर जाना जाता है? साथी याद रखना, बुरहानपुर केले के उत्पादन के लिए जाना जाता है। साथी याद रखना, इसका आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से शहर में ताजमहल को प्रेरित करने वाला स्मारक है? साथी याद रखना, मांडू है। मांडू में जो है स्मारक, उसको जिस स्मारक है जिसे हमने क्या बोला है? होशंग शाह का मकबरा। क्या बोला है? हुशंग शाह का मकबरा। क्या बोला है? हुशंग शाह का मकबरा बोला है। साथी याद रखना है, हुशंग शाह का मकबरा बोला है। इसी स्मारक को हमने क्या बोला है? ताजमहल को प्रेरित करने वाला स्मारक। ठीक है भैया, इसका आंसर हो जाएगा मांडू। क्या होगा मेरे भाई? मांडू। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है, मध्य प्रदेश में सेंटर क्या है आपका? हाँ, CIPET याद रखना है, CIPET। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? सेंटर फॉर स्किलिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट। कहाँ स्थित है? साथ ही याद रखना, ये आपको देखने को मिलेगा भोपाल में स्थित है। कहाँ पर है मेरे भाई? भोपाल में आपको देखने को मिल जाएगा। कहाँ देखने को मिलेगा मेरे भाई? भोपाल में आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए, किसी को दिक्कत है? कहाँ मिलेगा भाई? भोपाल में। ये पुलिस कांस्टेबल में आया प्रश्न है। ठीक है, देखिएगा, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम किस वर्ष से राज्य में निवेश प्रोत्साहन और सुविधा के लिए एकल खिड़की सचिवालय के रूप में कार्य कर रहा है? ठीक है, कब से भैया? याद रखना है 2004 मेरे भाई। क्या है भैया? इस प्रश्न पे स्टार पॉइंट लगा लेना। जो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बनेगा ना कहीं है, ये व्यापम ने पूछा था, इसका आंसर रट लेना। रिपीटेशन जब PYQ का होता है तो सेम टू सेम होता है। 2000 इसका आंसर है मेरे भाई। चलिए, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है भैया, दोमट मिट्टी के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा गलत है? साथी इसमें रेत और मिट्टी होती है। यह बढ़ते पौधों के लिए सबसे खराब ऊपरी मिट्टी है। इसमें ह्यूमस होता है, इसमें गाद होता है। साथी याद रखना, दोमट मिट्टी पौधों के लिए सबसे अच्छी होती है। सबसे क्या होती है? साथी याद रखना, यहाँ पर क्या लिखा है? खराब लिखा है। एक क्या होती है मेरे भाई दोस्तों? क्या होती है? सबसे अच्छी होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है मेरे भाई, मध्य प्रदेश में त्रिवेणी संग्रहालय कहाँ स्थित है? जल्दी बता दीजिएगा। मध्य प्रदेश में त्रिवेणी संग्रहालय साथी उज्जैन में है। कहां पर है? उज्जैन में। और त्रिवेणी मेला क्या है भैया? त्रिवेणी मेला आपको देखने को मिलेगा रतलाम में देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा? त्रिवेणी मेला रतलाम में देखने को मिलेगा। कितने दिन के लिए? 11 दिन के लिए मेरे भाई। ठीक है भैया, याद रखना, त्रिवेणी मेला आपको कहाँ देखने को मिलेगा? रतलाम में। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, याद रहेगा कि नहीं रहेगा? रखना पड़ेगा मेरे भाई। चलिए, राजा मानसिंह तोमर संगीत कला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित? जल्दी बता दीजिएगा। मानसिंह तोमर आपको विश्वविद्यालय आपको देखने को मिलेगा ग्वालियर में। कहाँ देखने को मिलेगा मेरे भाई? ग्वालियर में। 41 का क्या है साथी? सी आंसर हो जाएगा। किसी दिक्कत है? सन बता दीजिएगा, इसका सन क्या है? जल्दी बता दीजिएगा सन। एक बच्चे ने भी कमेंट नहीं करा, जल्दी बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए, हाँ, कमेंट भी आपके देखने पड़ते हैं। देखिएगा, हबीब तनवीर एक प्रख्यात है। साथ याद रखना, ये नाटककार हैं। इनका जन्म की बात करूं, किसकी बात करूं? जन्म की बात करूं, इनका जन्म हुआ रायपुर छत्तीसगढ़। कहां हुआ है? रायपुर छत्तीसगढ़ में। क्या हुआ था साथी? याद रखना है, जन्म हुआ है। हबीब तनवीर का निधन क्या है भैया? निधन की बात करूं तो साथी याद रखना, भोपाल में हुआ। क्या हुआ है? भोपाल में। एक क्या है? नाटककार है। साथी याद रखना है, परीक्षा में बिल्कुल पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए, अगली बात करूं भैया, निम्नलिखित में से किस शहर पर कहा जाता है कि कभी महाभारत के शिशुपाल का शासन था? साथ ही याद रखना, चंदेरी इसका आंसर होगा। क्या होगा मेरे भाई? चंदेरी होगा। अभी आपको पता है खजुराहो में हेली शिखर सम्मेलन हुआ। क्या हुआ है? हेली शिखर सम्मेलन हुआ है। ठीक है भैया, कौन से नंबर का सम्मेलन हुआ है? याद रखना, खजुराहो में आपका 5वें नंबर का हेली शिखर सम्मेलन हुआ है। टेंशन लेना नहीं, मैं करंट अफेयर की एक वीडियो और स्टैटिक की लाऊंगा जिसमें 150 करंट अफेयर आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, ध्यान रखना। 5वां हुआ है, कब हुआ साथ ही याद रखना है? 25 जुलाई को। कहा हुआ है? आपका खजुराहो में। ये चीज भी याद रखना। ठीक है, सब पढ़ा देंगे भैया, सब मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए, हाँ, एक खजुराहो में हुआ है। कब हुआ है? ठीक है, 25 जुलाई को। एक बच्चे कमेंट, अच्छी बात है। चलिए, अगला प्रश्न का आंसर दी, निम्नलिखित में से किस शहर में रानी रूपमती और बाज बहादुर की पौराणिक उपन्यास को देखा गया? साथ ही याद रखना है, मांडू। मांडू को क्या बोलते हैं? खुशियों का शहर। क्या बोलते हैं मेरे भाई? खुशियों का शहर। खुशियों का शहर क्या बोलते हैं? खुशियों का शहर कहते हैं। ठीक है, याद रखना है, खुशियों का शहर बोलते हैं। ठीक है, शाहिदाबाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? शाहिदाबाद कहते हैं। शाहिदाबाद कहते हैं। कौन सा बात कहते हैं? शाहिदाबाद।
करीमाबाग, कौन सा मेरे भाई, करीमाबाग भी हम किसको बोलते हैं, मांडू को बोलते हैं, साथ ही याद रखना है। मछलियों का घर क्या बोलते हैं, मछली का घर भी आप किसको बोलते हैं, मांडू को कहते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। मांडू देख लो मेरे भाई, कुछ भी लगा रहा है टिक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े भैया। एमपी निवेश सुविधाकरण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया, साथ याद रखना। इसको ऐसे ही क्या ऐसा रखना, ये भी अच्छे लेवल का प्रश्न है, ऐसे प्रश्न रिपीटेड होते हैं। एमपी निवेश सुविधाकरण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था मेरे लाल, 2008 में। कब किया गया था, 2008 में किया गया था। व्यापम का आंसर था भैया, वही आंसर लेगा, जल्दी बता दीजिएगा। मध्य प्रदेश में जापानी औद्योगिक टाउनशिप, क्या पूछा है, मध्य प्रदेश में जापानी औद्योगिक टाउनशिप कहां विकसित किया जा रहा है, साथ ही याद रखना है। ये आपको पीतमपुर में देखने को मिल जाएगा, कहां देखने को मिल जाएगा, पीतमपुर में देखने को मिल जाएगा, याद रखना है, ठीक है। याद रहेगा कि नहीं रहे, पीतमपुर में आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। उद्योग क्या पूछा है, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, किस वर्ष की गई थी, जल्दी बता दीजिएगा किस वर्ष की गई थी, ठीक है। जल्दी बता दीजिए किस वर्ष की गई थी मेरे भाई, किस वर्ष की गई थी, जल्दी बता दीजिएगा किस वर्ष की गई थी, ठीक है। 1988 में भैया की गई थी, ठीक है भैया, याद रखना कब की गई थी, 1988 में, ठीक है। बी इसका आंसर होगा। चलिए एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल देखने को मिलेंगे, जो एंड वेंड क्वेश्चन होते हैं ना व्यापम के, वह रिपीट करता है, क्या करता है मेरे भाई, रिपीट कर देता। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े भैया। अगला प्रश्न है भैया, जादूगर आनंद का जन्म कहाँ हुआ है, जल्दी बता दीजिएगा, ठीक है भैया। जादूगर आनंद का जन्म, ठीक है, साथ ही याद रखना है। देखो भोपाल से आपको डॉक्टर शंकर दयाल मिलेंगे, क्या मिलेंगे, शंकर दयाल, डॉक्टर शंकर दयाल पटवारी में आ चुका है शंकर दयाल, ठीक है भैया। शंकर दयाल क्या है, मध्य प्रदेश के एकमात्र व्यक्ति हैं जो आपके राष्ट्रपति बने। आपका कमला जान क्या है भैया, कमला जान आपको कहां से मिल जाएंगी, कटनी से मिल जाएंगी। एक क्या रह चुकी है, महापौर रह चुकी, क्या रह चुकी हैं, महापौर रह चुकी हैं, ठीक है। साथ ही याद रखना है आपके इंदौर से क्या है, इंदौर से आपको सलमान खान देखने को मिल जाएंगे, क्या देखने को मिल जाएंगे, सलमान खान और राहुल द्रविड़, कौन से भैया, राहुल द्रविड़ देखने को मिल जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े भैया, इसका आंसर होगा बी, ठीक है। जो जादूगर आनंद है उनका जन्म कहाँ हुआ, साथी जबलपुर में हुआ है, ठीक है, कहाँ हुआ है, जबलपुर में। चलिए अगला प्रश्न है भैया, पार्श्व गायक शान का जन्म मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ है। ये प्रश्न पे स्टार पॉइंट लगा लो, ये 4 से 5 बार रिपीट हो गया, इस क्वेश्चन की अति हो गई भैया। याद रखना पटवारी में आया, पुलिस कांस्टेबल में आया, साथ ही याद रखना खंडवा में, खंडवा से आपके किशोर कुमार भी आते हैं, किशोर कुमार आते हैं, साथ ही याद रखना है। और अशोक कुमार भी आपके देखने को मिलेंगे, कौन से भैया, अशोक कुमार भी आपको देखने को मिले जाएंगे, अशोक कुमार, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो भैया। निम्नलिखित में से कौन सा शहर ताजमहल के लिए मूल पसंदीदा स्थान था, मतलब कि निम्नलिखित में से जो मध्य प्रदेश का शहर है, यहाँ पर ताजमहल बनने वाला था, क्या बनने वाला था मेरे भाई, ताजमहल बनने वाला था। जल्दी आंसर दीजिए, क्या बनने वाला था, ताजमहल बनने वाला था, ठीक है। ये बुरहानपुर है मेरे भाई, कौन सा है, इसका आंसर क्या होगा भैया, डी हो जाएगा, बुरहानपुर, ठीक है। क्या हो जाएगा मेरे भाई, बुरहानपुर हो जाएगा, डी। डंकी, ठीक है, ध्यान रखना, इसको हम क्या बोल सकते हैं भैया, पूर्वी जिला है, दक्षिणी आपका मध्य प्रदेश का दक्षिणी जिला है, कौन सा जिला है भैया, याद रखना दक्षिणी आपको जिला है, ठीक है। सुनना भैया, ए मैंने आपको बी सी में पढ़ाया था ना, ए से क्या होता है, अलीराजपुर, ठीक है, ये भी कर लो याद, अलीराजपुर है भैया, ठीक है। बी से क्या होता है, बुरहानपुर, क्या होता है, बुरहानपुर होता है, क्या होता है, बुरहानपुर। सी से क्या होता है, सिंगरौली, ठीक है। रिवीजन तो भैया रिवीजन ही होगा, अच्छा ही खासा रिवीजन हो जाता है। चलिए सिंगरौली होगा, क्या होगा मेरे भाई, सिंगरौली होगा, ठीक है। एम से क्या होगा, मुरैना। चारों डिस्ट्रिक्ट मैंने बता दिए हैं। ऊपर क्या होगा, उत्तरी होगा, ये आपका पश्चिमी होगा, ये आपका दक्षिणी, ये आपका दक्षिणी होगा, ये आपका पूर्वी होगा, ए बी सी में, ठीक है भैया, याद रखना। चलिए ये भी याद करा दिए मैंने, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न आपके सामने है, गुप्त कावेरी कहाँ स्थित है भैया, अच्छा प्रश्न, ये भी बच्चों को पता नहीं रहता है। जो गुप्त कावेरी है, साथ ही याद रखना ये गुफाएं हैं, क्या है भैया, याद रखना गुफाएं हैं, जो कि कहाँ पर है, चित्रकूट, ठीक है भैया, याद रखना। चित्रकूट किस जिले में आता है, साथ ही याद रखना है सतना में। यहाँ पर आपको गधों का मेला मिल जाएगा, किसका, गधों का मेला,
याद रखना। और आपको तुलसी शोध संस्थान क्या मिल जाएगा भैया, तुलसी शोध क्या है भैया, शोध संस्थान आपको देखने को मिल जाएगा। तुलसी शोध संस्थान मिलेगा तो तुलसी क्या खाना, कूट कूट के खाना, और गधों से भी क्या कराना, कूट कूट के काम कराना। और कामदगिरी का मेला, कौन सा मेरे भाई, कामदगिरी का मेला, कामदगिरी का मेला या मंदिर पूछे तो साथी याद रखना है आपको कहाँ मिलेगा, चित्रकूट में। काम भी कराएंगे कूट कूट के, तुलसी भी खाएंगे कूट कूट के, नहीं आई बात समझ में, ठीक है, बताना पड़ता है तब आपको याद होता है, ठीक है, तो ऐसे बताओ वही कूट कूट के। चलिए अगला प्रश्न भैया, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, साथी याद रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। पहला किसका है भैया, राजस्थान का है, किसका है, राजस्थान का है। दूसरा, तीसरा किसका है, जल्दी बता दीजिएगा, महाराष्ट्र का, किसका है साथी याद रखना है, ठीक है भैया, महाराष्ट्र का है साथी याद रखना है। एक कुल क्षेत्रफल का मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है इसके पास, याद रखना, कुल क्षेत्रफल का 9.38% भाग है, जबकि राजस्थान कुल क्षेत्रफल का क्या है, कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग है साथी याद रखना, कुल क्षेत्रफल का लगभग 10% भाग है। कितने प्रतिशत है भैया, 10% भाग है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े भैया। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, मध्य प्रदेश की कौन सी महिला पहली राज्यपाल रही है, साथी याद रखना है, भारत की पहली राज्यपाल, भारत की पहली राज्यपाल रही हैं, पहली राज्यपाल याद रखना, राज्यपाल रही हैं साथी याद रखना, सरोजिनी नायडू, जो कहां से थी साथी, उत्तर प्रदेश की बनी थी, जो कि देखना मैंने दो बात बोल दी है काम की, ठीक है, मैंने क्या बोला, सरोजिनी नायडू भारत की पहली राज्यपाल थी, जो कहां से बनी थी भैया, उत्तर प्रदेश से। और हमारे प्रश्न का आंसर क्या है भैया, सरला ग्रेवाल, ठीक है, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला क्या है भैया, याद रखना, प्रथम महिला राज्यपाल है, ठीक है, याद रखना क्या है, राज्यपाल है। दूसरी महिला मध्य प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल, दूसरी महिला राज्यपाल कौन है भैया, महिला राज्यपाल है आपकी देखने को मिलेंगी, आपकी आनंदीबेन पटेल। कौन सी है, आनंदीबेन पटेल है। चलिए ठीक है, देखना इस प्रश्न का आंसर देखेगा ए है, देखो परीक्षा में व्यापम ने पूछा था और इसका आंसर क्या लिया था भैया, देखिएगा क्या पूछा उसने, निम्नलिखित में से छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, खंडवा, बालाघाट के आपके 10,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रों में वन शामिल करता है, जल्दी बता दीजिएगा, वन शामिल करता है, जल्दी आंसर दीजिएगा, जल्दी आंसर दीजिए मेरे भाई, ठीक है, जल्दी दीजिए मेरे भाई, ठीक है। चलिए कुछ बच्चों का आंसर आ चुका है, अच्छी बात है। तो याद रखना सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, ठीक है भैया, याद रखना, जो कि कहां पड़ेगा भैया, होशंगाबाद में पड़ेगा। इसका ही वन क्षेत्र यहाँ पर आपको इन डिस्ट्रिक्टों में फैला हुआ देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भैया, लास्ट प्रश्न अभी का, ठीक है, अभी और भी प्रश्न अभी बाकी है, ध्यान रखना। मध्य प्रदेश में सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है, जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग पूछा है, जनगणना 2000 आपके 11 के अकॉर्डिंग पूछा है साथी, याद रखना है, ठीक है, याद रखना क्या हो जाएगा, ये हरदा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हरदा हो जाएगा। परंतु वर्तमान में सबसे छोटा आपका जनसंख्या अकॉर्डिंग कौन सा होगा, निवाड़ी होगा, ठीक है, याद रखना। इसके अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैसे कौन सा है, निवाड़ी है ना, सबसे छोटा क्या है इसका क्षेत्रफल है, किसमें भैया, जनसंख्या में मेरे भाई, किसमें है, जनसंख्या में भी सबसे छोटा है, जनसंख्या में भी क्या है, सबसे छोटा है, याद रखना सबसे छोटा है। और क्षेत्रफल में भी क्या है मेरे भाई, सबसे छोटा है, अरे बोलो ना। चलिए अगला प्रश्न है भैया, राष्ट्रीय तानसेन सम्मान साथी याद रखना किस वर्ष स्थापित किया गया, 1980 भैया, और वैसे इसकी शुरुआत मानी जाती है 1924। तो आंसर देख लेना आप, ठीक है, आंसर एक बार जरूर देखना। आंसर अधिकतर परीक्षा वाला आपका 1980 लेता है, परंतु शुरुआती दौर में इसकी शुरुआत 1924 से हो गई थी, ठीक है, याद रखना ये भी चीज। अगला प्रश्न है भैया, खरीफ का मौसम क्या पूछा है, खरीफ का मौसम होता है, खरीफ मतलब होता है आपका वर्षा वाला, कौन सा पूछा भैया, खरीफ का मौसम क्या होता है, वर्षा वाला होता है। रबी का मौसम होता है ठंड वाला, ठीक है, और जयाद का मौसम होता है गर्मी वाला। गर्मी वाला मौसम क्या होगा आपका, जयाद होगा मेरे भाई। रबी वाला मौसम क्या होगा, ठंड का होगा, क्या होगा, ठंड का। और जो आपका खरीफ वाला मौसम होता है, जो क्या होता है भैया, खरीफ वर्षा वाला, ठीक है, कौन सा होता है भैया, वर्षा वाला होता है। तो आप देख लीजिएगा, इसका आंसर होगा जून से आपका जून से अक्टूबर, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, जून से अक्टूबर हो जाएगा, ठीक है भैया। चलिए
किसी को दिक्कत है, हम बोल सकते हैं नवंबर से अप्रैल बोल सकते हैं, रबी मौसम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, रबी मौसम बोल सकते हैं। ये लगभग क्या सही रहते हैं, ठीक है। इनके जो वेरी करते हैं, जैसे हम बोलते हैं इसको जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर बोल सकते हैं, बोलते कि नहीं बोलते। और जो वर्षा के मौसम को है, वर्षा के मौसम को हम चौमासा कहते हैं। वर्षा का मौसम क्या होता है, साथ ही याद रखना, वर्षा का मौसम चौमासा होता है। क्या होता है, वर्षा का मौसम चौमासा होता है। ठंड का मौसम हम क्या बोलते हैं, साथ ही याद रखना है, सियाला कहते हैं। क्या बोलते हैं, सियाला कहते हैं। गर्मी का मौसम होता है यूनाला। जब गर्मी पड़े तो नाला में गिर जाना, जब गर्मी पड़े तो किस में गिरोगे, अरे नाला में गिर जाना। गर्मी पड़े तो कहां गिरोगे, नाला में गिर जाना, तो यूनाला याद रखना। चलिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में तुलसी अकादमी का गठन कब हुआ है, 1987 में। साथ ही याद रखना भोपाल में। कहा हुआ है, भोपाल में हुआ। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा है, हद्दू और हस्सू खान के हद्दू व हस्सू खान किससे के साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही याद रखना एक ग्वालियर घराने से जुड़े हुए हैं। इनका संबंध भी साथ ही याद रखना है ग्वालियर से। ये पूछा गया है, बोले हद्दू व हस्सू खान का संबंध किस जिले से है, प्रश्न आ चुका है, तो याद रखना ग्वालियर से। कहां पर भैया, ठीक है, ग्वालियर से। चलिए किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भैया। देखिएगा क्या पूछा, सिंहस्थ मध्य प्रदेश में प्रत्येक वर्षों में कितने चक्र में आयोजित किया जाता है, कितने चक्र में आयोजित किया जाता है। चलिए देखिए इसमें पूछा गया है, याद रखना है 12 वर्ष, ठीक है भैया। जो उज्जैन है, क्या साथी याद रखना, उज्जैन है। उज्जैन में सर्वाधिक मेले होते हैं। क्या होते हैं मेरे भाई, सर्वाधिक मेले होते हैं, ठीक है। जब सर्वाधिक मेले हैं तो कितने हैं, 227, ठीक है। सर्वाधिक मेले हैं तो भैया इनको हमने बोला है मेलों का शहर। किसको बोला है, मेलों का शहर कहा है। किसी की दिक्कत है, क्या बोला है, मेलों का शहर कहा है। जो उज्जैन है, साथ ही याद रखना उज्जैन है। उज्जैन को हम बोलते हैं कनक श्रृंगा। क्या बोलते हैं मेरे भाई, कनक श्रृंगा, ठीक है, याद रखना। क्या बोलते हैं, कनक श्रृंगा। हेम श्रृंगा, क्या बोलते हैं, हेम श्रृंगा, ठीक है। क्या बोलते हैं, कनक श्रृंगा, हेम श्रृंगा। उज्जैनी, क्या बोलते हैं मेरे भाई, उज्जैनी भी हम कहते हैं। क्या बोलते हैं, उज्जैनी भी कहते हैं, ठीक है। महाकाल की नगरी, क्या बोलते हैं, महाकाल की नगरी। महाकाल की क्या बोल सकते हैं, नगरी बोल सकते हैं, ठीक है, याद रखना। अब जो है सिंहस्थ का मेला है प्रत्येक कितने वर्ष बाद भैया, 12 वर्ष बाद। साथ ही याद रखना यहाँ पर नदी कौन सी होती है, साथ ही याद रखना है क्षिप्रा नदी। कौन सी नदी है भैया, क्षिप्रा नदी है। ध्यान रखना यहाँ पर कौन सा मुखी होगा भैया, आपका दक्षिणी मुखी आपको शिवलिंग देखने को मिलेगा, मतलब कि दक्षिणामुखी ज्योतिर्लिंग। कौन सा भैया, दक्षिणामुखी ज्योतिर्लिंग आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। दक्षिणामुखी ज्योतिर्लिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। याद रखना भैया एडमिट कार्ड आएंगे, सब हो जाएगा मेरे भाई। अभी क्वेश्चन तो पढ़ लो, क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो काय के एडमिट कार्ड, तुम वहां पेपर भी तो हल कर पाओ मेरे भाई, पेपर भी तो बनना चाहिए। क्षिप्रा नदी के किनारे, साथ ही याद रखना। अब जो लास्ट ईयर पिछली बार कब आयोजित हुआ था, साथ ही याद रखना, पिछली बार हुआ था 2016 में। और अगली बार कब होगा, अगली बार याद रखना है 2000, याद रखोगे 2028 में याद रखना है, ठीक है। और पहली बार हुआ था 2016 में, याद रखना मेरे भाई, ठीक है। तुम्हें याद नहीं रहता ये चीजें, ध्यान रखना। 2016 में पहली बार सिंहस्थ कुंभ में, साथ ही याद रखना सिंहस्थ कुंभ में, ठीक है। 2016 में पहली बार सिंहस्थ कुंभ में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। किन्नर अखाड़े ने भाग लिया। किसने लिया है, किन्नर अखाड़े ने भाग लिया था। किन्नर अखाड़े ने भाग लिया, याद रहेगा। किन्नर अखाड़े ने क्या लिया, साथी भाग लिया, याद रखना है। और भारत में कितनी जगह कुंभ का मेला आयोजित होता है, 4 जगह। कहां होता है भैया, याद रखना है नासिक, उज्जैन, कहां होता है उज्जैन, ठीक है। और हरिद्वार, अरे बोलो ना, सो मत जाना, सो जाओगे तो खो जाओगे, ठीक है। 4 जगह होता है ना, हरिद्वार हो गया, और क्या हो गया भैया, हरिद्वार हो गया, और प्रयागराज, ठीक है। ये दोनों कहां होंगे भैया, गंगा नदी पर। किस पर, गंगा नदी पर। नासिक हो जाएगा आपका गोदावरी, क्या हो जाएगा, गोदावरी हो जाएगा, ठीक है। गोदावरी। उज्जैन हो जाएगा क्षिप्रा।
इतनी क्लियर है बातें? ठीक है, सब चीज याद रखना भैया, यहां से प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है भैया, चलिए हम आगे बढ़े। बोलो, और कमी हो तो और लिखूं क्या इस प्रश्न पे? आप बोल दीजिएगा और हम लिख देंगे भाई। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। इससे पहले हाँ देखना, आपको साथ ही संडे स्पेशल आप मैराथन क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, पूरी संडे स्पेशल मैराथन क्लास है साथी, तो आपको पढ़ना ही है। ठीक है, शाम तक ही पढ़ते रहना। चलिए ठीक है भैया, आपको विनर्स का जो टेस्ट साथी आपका जो शेड्यूल है साथी देख लीजिए। आप संडे स्पेशल जो टेस्ट होते हैं आप इस पर जाके दे सकते हैं। चलिए ठीक है, आप पुलिस कांस्टेबल का बैच ज्वाइन कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, दूसरी फाइल में लाऊंगा इसके बाद, ठीक है अभी रुकना 2 मिनट। ठीक है, चलिए, और टोटल टेस्ट है साथी 40, इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा अकॉर्डिंग टू आपके पुलिस कांस्टेबल के हिसाब से बने हुए, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एमपीजी के की भैया, ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आपको मिल जाएगा। फ्री पीडीएफ है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए क्या कर सकते हैं मेरे भाई, ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए ये हो गई पीडीएफ। चलिए इसको मैं सेव कर लूं, फिर आपको दूसरी पीडीएफ खोलूंगा भैया, फिर उससे पढ़ेंगे। चलिए पार्ट 1 था ये, पार्ट दूसरा आएगा। जब तक आप पानी पी लीजिएगा, सभी पानी पी लो जब तक, सभी वेट करते रहो, पानी पियो। चलिए इसको मैंने सेव कर लिया, क्या कर लिया भैया, सेव कर लिया है। ठीक है, चलिए एक बार और देख लूं भैया, गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो फिर क्या होता है, मिलती नहीं है पीडीएफ, आपको मिलेगी नहीं तो फिर कैसे होगा भैया। चलिए इसको 12 कर दो, हाँ सही है। चलो एक्सपोर्ट कर लेता हूं, 1 मिनट रुकना, जाना नहीं भैया, जाने गलती मत करना। ठीक है, वर्दी तो पहनना है हमको। ठीक है, वर्दी पहनना है तो मेहनत आपको करना पड़ेगी। ठीक है, चलिए आपके साथ मैं भी कर रहा हूं। ठीक है, ये हो गई आपकी दूसरा पार्ट। लो भैया दूसरा पार्ट ये रहा। चलिए हाँ, मैंने पानी नहीं पिया, आपके सामने ही हूं भैया, मेरा भी गला सूख रहा, अभी खाना भी नहीं खाया, बैग में खाना पैक रखा हुआ है, पढ़ाने के बाद खाना खाऊंगा मैं। ठीक है, क्लास होने के बाद, अभी चल रहा है 2:30 के ऊपर हो चुका है, लगभग अपन 3 के बाद फ्री होंगे, तो फिर मैं खाना खाऊंगा। ठीक है, पढ़ाने के बाद। चलिए देखिएगा, निम्नलिखित में से चंदेरी के किले का मुख्य द्वार किसे कहा जाता है, साथी बता दीजिएगा। चंदेरी का मुख्य द्वार किसे कहा जाता है साथी, याद रखना खूनी दरवाजा को। खूनी दरवाजा में क्या है, इनको भैया इसमें क्या है, दोषियों को क्या है, दोषियों को क्या है भैया, सजा फांसी दी जाती थी। यहाँ पर क्या दी जाती थी, फांसी दी जाती थी। क्या जाती थी, फांसी दी जाती थी साथी, याद रखना क्या दी जाती थी, फांसी दी जाती थी। चलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। जहाज महल कहाँ स्थित है, जल्दी बता दीजिएगा, जहाज महल कहाँ है। ठीक है साथी, याद रखना जहांगीर का महल, जहांगीर का महल आपको कहाँ देखने को मिलेगा, याद रखना जहांगीर का किला, ध्यान रखना आपको कहाँ देखने को मिलेगा, और शाम देखने को मिलेगा। गोहर महल, क्या पूछे भैया, गोहर महल आपको कहाँ देखने को मिलेगा, कहाँ देखने को मिलेगा गोहर महल। ठीक है, आपको देखने को मिलेगा गोहर महल, आपको देखने को मिलेगा भोपाल में। ठीक है, जहाज महल आपको देखने को मिलेगा मांडू में। ठीक है भैया, कहाँ देखने को मिलेगा, मांडू में देखने को मिल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े भैया। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, मध्य प्रदेश में देश के सभी कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, वे कितने हैं। मध्य प्रदेश में पूछा, इस प्रश्न की भाषा उसने थोड़ी क्लिष्ट बनाई थी, सीधी सिंपल सी बात थी। मध्य प्रदेश में कृषि जलवायु पूछ लिया उसने। मध्य प्रदेश में कृषि जलवायु, मध्य प्रदेश में क्या है, कृषि जलवायु है मेरे भाई। क्या है, मध्य प्रदेश में जो कृषि जलवायु क्षेत्र साथी याद रखना है 11 है। और भारत में पूछे, भारत में कृषि जलवायु क्षेत्र क्या है मेरे भाई, भारत में कृषि जलवायु क्षेत्र, कृषि जलवायु क्षेत्र, भारत में कृषि जलवायु क्षेत्र कहां पर है साथी, यहाँ कितने हैं, भारत में 15 है। भारत में कितने हैं, 15 है। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा मेरे भाई, ए हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश है भैया, याद रखना कृषि प्रधान देश है मध्य प्रदेश। क्या है, मध्य प्रदेश कृषि प्रधान देश है साथी, याद रखना। ठीक है, मतलब कृषि प्रधान राज्य है और भारत कृषि प्रधान देश है। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। चलिए यदि मैं बात करूं मध्य प्रदेश की बात करूं, किसकी बात करूं, मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में याद रखना है। ठीक है, जो आपका जो मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश में आपको पता होगा उज्जैन में क्या है मेरे भाई, उज्जैन में राजकीय सोयाबीन केंद्र, कौन सा है, राजकीय सोयाबीन केंद्र है। ठीक है, सोयाबीन केंद्र साथी याद रखना। एग्रीकल्चर क्वेश्चन इंस्टीट्यूट की बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में। जबलपुर में क्या है मेरे भाई, जबलपुर में साथी याद रखना खरपतवार भी है। क्या है मेरे भाई, खरपतवार है। क्या है, खरपतवार है। मध्य प्रदेश में क्या याद रखना, मध्य प्रदेश में कृषि मंत्री, क्या है मेरे भाई, कृषि मंत्री। ठीक है, कृषि मंत्री आपके हैं
कमल पटेल। कौन है मेरे भाई? कमल पटेल है। कौन से पटेल हैं? कमल पटेल हैं, जो कहां से आते हैं? हरदा से। कहां से आते हैं मेरे भाई? हरदा से आते हैं। जबकि पशुपालन मंत्री, कौन से मंत्री भैया? पशुपालन मंत्री। याद रखना, पशुपालन मंत्री आपको मिलेंगे प्रेम सिंह पटेल। क्या मिलेंगे भैया? प्रेम सिंह पटेल हैं, जो कि कहां से आते हैं? बड़वानी से। कहां से आते हैं मेरे भाई? बड़वानी से आते हैं। ठीक है, चलिए याद रखना, अगले प्रश्न की ओर बढ़े भैया। ठीक है, ये भी देखो, रिवीजन कराने का मतलब रिवीजन है। ठीक है, आपको रिवीजन की चीज होना चाहिए। ठीक है, चलिए, और हरदा में एक बात और याद रखना, हरदा में आपको किताब घर देखने को मिलेंगे। क्या बनाए जा रहे हैं? हरदा में किताब घर बनाए जा रहे हैं। ठीक, बहुत अच्छा खासा सेशन होने वाला, बहुत मैंने आपको फैक्ट रिवाइज करा रहा हूं बहुत। ठीक है, बस आप सभी को देखना, जो भी जब रिकॉर्डेड वीडियो देखें तो पूरी वीडियो देखना मेरे भाई, पूरी देखना, आपको बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है, चलिए, मध्य प्रदेश के किस जिले को ऊर्जाचल के नाम से जाना जाता है? ठीक है भैया, इंदौर को खेल राजधानी क्या बोलते हैं? इंदौर को भैया खेल राजधानी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? इंदौर को खेल राजधानी बोलते हैं। ठीक है, सिंगरौली को हम बोलते हैं भैया ऊर्जा राजधानी। क्या बोलते हैं? सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्जा राजधानी बोलते हैं। ठीक है भैया, याद रखना है। रतलाम को अंगूर राजधानी। कौन सी भैया? अंगूर राजधानी हम किसको बोलते हैं? याद रखना है, हम रतलाम को बोलते हैं सेब की नगरी। कौन सी नगरी भैया? सेब की नगरी भी हम किसको बोलते हैं? याद रखना, रतलाम को कहते हैं। इसका आंसर होगा भैया आपका सी हो जाएगा। इंदौर को खेल राजधानी। आपकी शिक्षा कौन सी मेरे भाई? शिक्षा राजधानी। कौन सी राजधानी मेरे भाई? शिक्षा राजधानी हमने किसको बोला है? आपके इंदौर को कहा है। ठीक है, वस्त्र, ठीक है भैया, वस्त्र राजधानी या सूती वस्त्र राजधानी। याद रखना, सूती वस्त्र राजधानी हमने किसको बोला है? इंदौर को बोला है। ठीक है, ठीक है, व्यंजन राजधानी। क्या मेरे भाई? व्यंजन राजधानी हमने किसको बोला है? इंदौर को बोला है। ठीक है, किसी को दिक्कत है? भोपाल में हमने किसको? भोपाल को बोला नवाबों का शहर। भोपाल को क्या बोला है? नवाबों का शहर कहते हैं। क्या बोलते हैं भोपाल को? नवाबों का शहर। ठीक है, याद रहेगा कि नहीं? बोलो, याद रहना चाहिए ना? रहना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े भैया। अगला, मध्य प्रदेश में ओरिएंट पेपर मिल कहां स्थित? साथी याद रखना, आपको शेड्यूल में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, दमोह को हम क्या बोलते हैं? तुर्डीकर बोलते हैं, तुंडीकर बोलते हैं। साथी याद रखना है। ठीक है भैया, और नर्मदा होशंगाबाद का नाम क्या हो गया है? साथी याद रखना है, नर्मदापुरम हो गया है। क्या हो गया है? नर्मदापुरम हो गया। ठीक है, शहडोल हो गया आपका, हाँ शहडोल में एक चीज और याद रखना, यहाँ पर पूजा वस्त्रकार हैं। क्या है मेरे भाई? पूजा वस्त्रकार हैं। क्या है? पूजा वस्त्रकार हैं। अब जो पूजा वस्त्रकार हैं, इनको शहडोल का गौरव बोलते हैं। शहडोल का क्या बोलते हैं? शहडोल का गौरव कहते हैं। क्या कहते हैं? शहडोल का गौरव क्यों बोलते हैं भैया? क्रिकेटर हैं। क्या है मेरे भाई? क्रिकेटर हैं। ठीक है, याद रखना। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। देखना, इनमें से एक खाद्य फसल नहीं है। खाद्य फसल नहीं है। देखो भैया, खाद्य फसल मतलब फूड ग्रेन नहीं है। तो भैया देखो, ये प्रश्न पूर्णतः पहले तो गलत था यदि मैं बात करूं, परंतु यदि व्यापम के आंसर की ओर जाएं तो व्यापम ने क्या लिया था? मूंगफली आंसर लिया था। क्या लिया था? मूंगफली इसलिए लिया था क्योंकि ये तिलहनी फसल है। कौन सी मेरे भाई? तिलहनी फसल है। ठीक है, ये क्वेश्चन विवादित है, फिर भी यदि अपन इसके आंसर की बात करें तो मूंगफली की ओर हम जा सकते हैं। ठीक है भैया, याद रखना। चलिए, याद रखना मेरे भाई। ठीक है, यदि धान की बात करूं, धान सर्वाधिक याद रखना बालाघाट में होता है। धान मतलब की चावल, साथ ही याद रखना है। और भैया याद रखना है, मूंगफली आपको कहां देखने को मिलेगी? मूंगफली याद रखना है, मूंगफली आपको खरगोन में देखने को मिलेगी। सर्वाधिक कहां देखने को मिलेगी? मूंगफली खरगोन में देखने को मिलेगी। खरगोन में आपको मिर्च भी देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी भैया? मिर्च भी देखने को मिलेगी। खंडवा में याद रखना भैया, खंडवा में आपको गांजा देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? गांजा देखने को मिलेगा, और प्याज भी मिलेगी। ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, इतनी बात क्लियर है क्या? नहीं बोलिएगा, इतनी बात क्लियर है? जल्दी बता दीजिएगा, इतनी बात क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न है भैया, तुलसी अकादमी की स्थापना करने वाला सरकार था भैया? मध्य प्रदेश सरकार थी पहली। ये कहां पर बना भैया? तुलसी अकादमी ये पहली सरकार थी भारत में। ध्यान रखना, तुलसी अकादमी कहां पर? 1987 में ये भोपाल में बना थी। मतलब बना तुलसी अकादमी कहां पर? भोपाल में। तुलसी संग्रहालय, साथ ही याद रखना है, आपका तुलसी संग्रहालय कहाँ है? बता दीजिएगा, तुलसी संग्रहालय कहाँ है? तुलसी संग्रहालय मेरे भाई,
तुलसी संग्रहालय कहाँ, जल्दी बता दीजिएगा। तुलसी संग्रहालय आपको देखने को मिलेगा सतना। कहाँ देखने को मिलेगा? सतना के रामवन में। सतना के कहाँ देखने को मिलेगा? रामवन में देखने को मिलेगा। तुलसी अकादमी मैंने आपको अभी बताया भोपाल में, ठीक है। तुलसी शोध संस्थान क्या है? तुलसी शोध संस्थान की बात करूं, तुलसी शोध संस्थान आपको कहां मिलेगा भैया? याद रखना चित्रकूट। किसी को दिक्कत है? ठीक है, ये सब तुलसी के नाम पर। और तुलसी सम्मान भी मिलता है। तुलसी सम्मान कब से शुरू किया गया, जल्दी बता दीजिएगा। तुलसी सम्मान कब से शुरू किया गया, जल्दी बता दीजिएगा। हाँ, चित्रकूट हो गया ना मेरे भाई। चित्रकूट में आपका तुलसी शोध संस्थान है। तुलसी कूट कर खाते कि नहीं खाते? बोले हम नहीं खाते। चले अगला प्रश्न सामने आपके सामने रहा, ठीक है। चलिए, इसका एक विवादित क्वेश्चन था, इसको हटाते हैं। चलिए देखो ना, हाँ एक क्वेश्चन चाहिए। मांडू शहर में, देखो जो ज्यादा विवादित था मैंने टाइप तो करा दिए थे, एक आध दो क्वेश्चन होगा जिसके आंसर कोई मतलब नहीं है, ठीक, कैंसिल हुए होंगे वो। चलिए, हाँ ब्लैक कलर यूज करूं भैया, चलिए ब्लैक दिख रहा हूं। चलिए इसका आंसर दीजिए भैया। देखो, मांडू शहर मंत्र मुग्ध कर देने वाली वास्तुकला सुशोभित, साथ ही याद रखना अफगान। क्या है मेरे भाई? अफगान। इसका आंसर होगा ए। क्या हो जाएगा मेरे भाई? ए आंसर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? ए। बोलो क्या होगा? ए आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, चलिए देखना, मध्य प्रदेश सरकार भारत में तुलसी, ये भी अभी हो गया, साथ ही याद रखना ये पहली थी। क्या थी भैया? पहली थी। चलिए, किसी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई, जल्दी बता दीजिएगा। भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई? तो मुझे बता दीजिएगा। ये पहली बात तो इंदौर में है, जिसका स्थापना वर्ष 1987 है। क्या है? 1987 है। साथ ही याद रखना, राजकीय सोयाबीन की बात करूं, राजकीय सोयाबीन क्या है? राजकीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र। क्या है भैया? अनुसंधान केंद्र आपको देखने को मिलेगा उज्जैन में। कहां देखने को मिलेगा? उज्जैन में। अभी देखो, मैं सोयाबीन का पूरा पोस्टमार्टम करता हूं। क्या करता हूं भैया? पोस्टमार्टम। ये आपको उज्जैन में देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय सोयाबीन केंद्र कौन सा मेरे भाई? राष्ट्रीय सोयाबीन केंद्र। राष्ट्रीय सोयाबीन केंद्र आपको देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय सोयाबीन केंद्र आपको मिलेगा इंदौर में, जिसकी स्थापना कब हुई है? 1987। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक है। यदि आपसे पूछे बिस्कुट सोयाबीन के, क्या है? बिस्कुट सोयाबीन के क्या मिले भैया? बिस्कुट मिले। साथ ही याद रखना, सोयाबीन के बिस्कुट आपको देखने को मिलेंगे, इसका कारखाना मिलेगा भोपाल में। कहां देखने को मिलेगा भैया? भोपाल में। सोयाबीन के जो बिस्कुट हैं, इसका कारखाना कहां मिलेगा? साथ ही याद रखना, ये आपको भोपाल में देखने को मिलेगा। कहां मिलेगा? भोपाल में देखने को मिलेगा। ठीक है। जो सोयाबीन है, ठीक है, सुनना, सब बात क्लियर है, पेपर में आ जाती है। जो सोयाबीन है मेरे भाई, सोयाबीन क्या है? साथ ही याद रखना है, इसमें क्या होता है? प्रोटीन होता है। क्या होता है मेरे भाई? प्रोटीन होता है। याद रखना, सोयाबीन है खरीफ की फसल है। खरीफ मतलब कि वर्षा मौसम की फसल है। कौन सी है? वर्षा मौसम की फसल है। कौन से मौसम की फसल है? वर्षा मौसम की फसल है। साथ ही याद रखना है। और सोयाबीन को मुख्य रूप से किसके लिए उगाया जाता है? मुख्य रूप से तेल के लिए उगाया जाता है। तेल के लिए उगाया जाता है। किसके लिए उगाया जाता है? तेल के लिए उगाया जाता है। ठीक है भैया, याद रखना है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती, मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती, याद रखना, सोयाबीन की खेती सबसे पहले कहां हुई? साथ ही याद रखना, सबसे पहले हुई है देवास में। कहां पे? सबसे पहले कहां पर हुई है? देवास। कहां हुई मेरे भाई? देवास में हुई है सबसे पहले सोयाबीन की खेती। किसी को दिक्कत है? ठीक है। अब सोयाबीन याद रखना है। ठीक है। सोयाबीन की कुछ किस्में भी याद रखना। सोयाबीन की क्या कुछ बच्चे किस्में याद रखना भैया। जैसे कि मैं बात करूं, अंकुर की बात करूं, याद रखना है, अंकुर की बात करूं, एक इसकी किस्म है साथ ही सोयाबीन की। ठीक है। परीक्षा में मुश्किल है, पूछे, चलिए हटा दीजिएगा, ये सब चीज याद रखना है। ठीक है। चलिए, हाँ बिक्की भाई सही है आपका आंसर। ठीक है। चलिए, इसका वैज्ञानिक नाम होता है भैया, ये भी याद रखना। ठीक है। आपको पढ़ना चाहो तो ग्लाइसिन मैक्स। क्या है मेरे भाई? ग्लाइसिन मैक्स। सोयाबीन का वानस्पतिक नाम क्या होता है? ग्लाइसिन मैक्स होता है वानस्पतिक नाम।
वानस्पतिक नाम क्या होगा भैया? वानस्पतिक नाम आपको देखने को मिलेगा ग्लाइसिन मैक्स, याद रहेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े भैया। देखिएगा अगला प्रश्न है, क्रिस्टल आईटी पार्क कहाँ स्थित है? क्रिस्टल आईटी पार्क, क्रिस्टल आईटी पार्क कहाँ स्थित है? देखना, इंदौर, विदिशा, सागर, बुरहानपुर। इंदौर, विदिशा, सागर, बुरहानपुर। जल्दी आंसर दीजिएगा। हाँ, क्या पूछा? क्रिस्टल आईटी पार्क पूछा भैया। देखिएगा इंदौर, विदिशा, सागर, बुरहानपुर। अरे सिंपल सी बात है, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? इंदौर में देखने को मिलेगा। ठीक है, कहाँ देखने को मिलेगा मेरे भाई? इंदौर में आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भैया, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का त्योहार नहीं है? ठीक है भैया, मध्य प्रदेश का त्योहार नहीं है। दुर्गा पूजा स्पेशली आपको कहाँ देखने को मिलेगा? वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा। पश्चिम बंगाल, इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। वेस्ट बंगाल में आपको दुर्गा पूजा देखने को मिलेगी। लोक रंग साथ याद रखना, लोक रंग। तो भैया ये आपका लोक रंग है। लोक रंग कहाँ देखने को मिलेगा भैया? आपको लोक रंग भोपाल में देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा? भोपाल में मेरे भाई। ठीक है, खजुराहो देखने को मिलेगा आपको, खजुराहो में ही देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा? खजुराहो में देखने। उज्जैन कुंभ मेला उज्जैन में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, बिना मीनार के भारत में एकमात्र जामा मस्जिद कहाँ मिल सकती? साथी इसको आज ही याद कर लेना, पेपर में छपेगा। आज ही याद कर लो, बिना मीनार वाली मस्जिद साथी याद रखना है, आपको चंदेरी में देखने को मिलेगी। ये पेपर में ऐसा ही छपता है। क्या होगा भैया? अशोकनगर। क्या होगा? अशोकनगर इसका आंसर हो, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट होगा आपका अशोकनगर। और वैसे आपको चंदेरी याद रखना है। क्या याद रखना है? चंदेरी। ठीक है, चंदेरी में आपको मिलेगा भैया कोशक महल। क्या मिलेगा भैया? कोशक महल कहाँ मिलेगा? चंदेरी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ देखने को मिलेगा? चंदेरी में। कौन सा महल है भैया? याद रखना, कोशक महल। ठीक है, याद रहेगा कि नहीं मिलेगा? रहेगा भैया, बोलो। ठीक है, यदि मैं बोलूं भैया हवा महल, हवा महल की बात करूं, किसकी बात करूं भैया? हवा महल की बात करूं। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, कोशक महल। कौन सा महल मेरे भाई? कोशक महल। ये कहाँ मिलेंगे? ठीक है, आपको चंदेरी में मिलेंगे। ठीक है, आप कमेंट भी करिए, आप भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देवगढ़ किला कौन सा भैया? याद रखना, देवगढ़ किला। देवगढ़ किला भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? याद रखना, आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा चंदेरी में। ठीक है, चलिए क्लियर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े भैया, जीआई टैग भी है आपका चंदेरी की साड़ी के लिए। कब मिला था? 2005 में मिला था, जो कि सबसे पहले था भैया। चलिए, चंदेरी 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 अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, यहाँ से आपको विनीत शर्मा भी मिल जाते हैं अशोकनगर से। ठीक है, जिनको आपको मिस्टर इंडिया 2022 का खिताब इन्होंने जीता था, विनीत शर्मा ने। ठीक है, चलिए बेजू बावरा की समाधि भी है भैया चंदेरी में। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप कनेक्शन जमा पा रहे हैं, तो आप भी इंटेलिजेंट बन गए हैं मेरे साथ, ऐसा लग रहा है। देखेगा देखेगा कमाईचा वाद्य यंत्र किस राज्य के मगनियार समुदाय द्वारा बजाया जाता है? साथ ही याद रखना है राजस्थान। क्या है भैया? राजस्थान है। तो भैया इसमें जो वाद्य यंत्र होता है, ठीक है भैया, शीशम की लकड़ी और जो घोड़े के बाल होते हैं उससे बनाया जाता है साथी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े, भारत भवन मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित? भारत भवन पूछा है। क्या पूछा है? भारत भवन साथ ही याद रखना भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई? 1982 में हुई है। साथ ही याद रखना है इसके आपके वास्तुकार क्या है मेरे भाई? वास्तुकार आपको देखने को मिलेंगे चार्ल्स कोरिया। क्या मिलेंगे भैया? चार्ल्स कोरिया मिलेंगे। इसके कितने भाग हैं? साथ ही याद रखना 6 भाग हैं। इसके कितने भाग हैं? भारत रत्न आपके भारत भवन के याद रखना भोपाल में स्थित है। ठीक है भैया, चलिए इसके कितने भाग हैं? 6। भारत शौर्य स्मारक भोपाल में, साथ ही याद रखना शौर्य स्मारक। शौर्य स्मारक कहाँ है? भोपाल में है। भोपाल में है। ठीक है भैया, याद रखना है कहाँ पर है? भोपाल में। इसका जो उद्घाटन है कब हुआ था, या इसका जो स्थापना वर्ष हम बोल सकते हैं 2016। क्या है? 2016 है। 2016 है शौर्य स्मारक भोपाल। इसके वास्तुकार हम बोल सकते हैं, डिजाइनर बोल सकते हैं। किसको बोल सकते हैं? सोना जैन। इसको बोल सकते हैं सोना जैन को हम कह सकते हैं। सोना जैन याद रखना, शौर्य स्मारक 2016। ठीक है, सोना जैन 2016, गलती नहीं करना मेरे भैया। चलिए देखो तानसेन को कहां दफनाया गया था? साथ ही याद रखना इनको ग्वालियर में दफनाया गया था तानसेन को। चलिए आगे बढ़े भैया, जय विलास पैलेस निम्नलिखित में किस स्थान पर है? साथ ही याद रखना जय विलास पैलेस कहाँ पे देखने को मिलेगा? आपको ग्वालियर में देखने को मिलेगा। इसका निर्माण किया था जयाजी राव सिंधिया ने। किसने किया था? जयाजी राव सिंधिया ने इसका क्या करवाया था? सिंधिया ने
जयाजीराव सिंधिया ने क्या कराया था? निर्माण। क्या कराया था भैया? याद रखना, जयाजीराव सिंधिया ने इसका निर्माण कराया था। इतनी बात समझ में आई, किसने करवाया था? जयाजीराव सिंधिया ने निर्माण कराया था। ठीक है भैया, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े भैया। गोहर महल कहाँ स्थित है भैया? याद रखना, गोहर महल आपको देखने को मिलेगा भोपाल में देखने को मिलेगा। इसका निर्माण करवाया था कुदसिया बेगम ने। किसने करवाया था? कुदसिया। क्या है? कुदसिया है। ठीक है, याद रखना क्या है? कुदसिया। और कुछ मत पढ़ लेना भैया, कुदसिया बेगम है, कुदसिया बेगम है। क्या है? इसने कब निर्माण करवाया था? 1820 में करवाया था। इसे हम, इनके बचपन का नाम क्या है? गोहर था। क्या था भैया? गोहर। गोबर नहीं भाई, गोहर है, गोबर नहीं बोला, गोहर बोला मैंने। ठीक है भैया, 1820 में निर्माण हुआ था। ये भोपाल की पहली नवाब थी भैया, भोपाल की मतलब पहली बेगम थी, मतलब बेगम थी भोपाल की पहली, भोपाल की पहली बेगम कौन थी भैया? याद रखना है, आपकी कुदसिया बेगम। ठीक है, और जबकि पहले आपके नवाब कौन थे भोपाल के, या भोपाल के संस्थापक बता दीजिएगा। गोहर है भैया, गोहर है, गोबर नहीं है। ये तो कुछ भी बोलो, वास्तविकता से मेरा कोई लेना देना नहीं। ठीक है, अच्छी बात है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, पीतमपुर में, ये भैया प्रश्न खूब आया है। ठीक है भैया, याद रखना है, पीतमपुर में पहला ग्रीन बेल्ट क्या है भैया? पहला ग्रीन बेल्ट देखेगा, पीतमपुर में पहला ग्रीन बेल्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र भारत का ग्रीन फील्ड विशेष आर्थिक क्षेत्र है। सीधी सी बात है, पहला आंसर रख लेना। इसको 4 से 5 बार रिपीटेशन हुआ, कितना? पहला। ठीक है, पहला है मेरे भाई। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े भैया। निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश के चीनी कटोरे के रूप में जाना जाता है? किस कटोरे के रूप में जाना जाता है? चीनी कटोरे के रूप में जाना जाता है। साथ ही याद रखना है, ये आपका नरसिंहपुर है। कौन सा है? नरसिंहपुर है। साथ ही याद रखना है, कौन सा है? नरसिंहपुर है। ठीक है, मटर का सर्वाधिक उत्पादन, मटर बोले, क्या बोले? मटर आपको जबलपुर में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यदि मिर्च की बात करूं, किसकी बात करूं? मिर्च, मिर्च आपको देखने को मिलेगी खरगोन में। कहां देखने को मिलेगी? खरगोन में। आलू आपको देखने को मिलेगा इंदौर में। कहां देखने को मिलेगा साथी? इंदौर में देखने को मिलेगा। मिर्च आपको देखने को मिलेगी मिर्च आपको खरगोन में देखने को मिलेगी। ठीक है भैया, याद रखना है। ठीक है, याद रहेगा कि नहीं रहेगा? रख लेना भैया। प्याज आपको खंडवा में देखने को मिलेगी। प्याज कहाँ देखने को मिलेगी? खंडवा में देखने को मिलेगी। ठीक है भैया, याद रखना, कहाँ देखने को मिलेगी? खंडवा में। ठीक है, मंदसौर में आपको देखने को मिलेगी स्लेट। क्या देखने को मिलेगी? स्लेट और पेंसिल देखने को मिलेगी भैया। ठीक है, याद रखना। और मंदसौर में अफीम भी मिलेगी भैया। क्या मिलेगी भैया? अफीम भी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन भी क्या है मेरे भाई? गन्ना। क्या हो जाएगा भैया? गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन। गन्ना का क्या है? गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन। सर्वाधिक उत्पादन भी कहां पर होता है? साथ ही याद रखना है, आपका नरसिंहपुर में होता है। ठीक है, चावल याद रखना, चावल आपको कहां देखने को मिलेगा? बालाघाट में। कहां देखने को मिलेगा? बालाघाट में देखने को मिलेगा। उज्जैन में आपको क्या देखने को मिलेगा? उज्जैन में आपको सोयाबीन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? सर्वाधिक सोयाबीन देखने को मिलेगा। ठीक है, मुरैना में मेरे भाई क्या है? मुरैना में। मुरैना में आपको दूध का उत्पादन देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा भैया? दूध का उत्पादन देखने को मिलेगा। ठीक है, आपसे पूछे भैया रीवा, रीवा में आपको अलसी सर्वाधिक मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी मेरे भाई? अलसी। तो रीवा वाले भाई आलसी होते हैं, तो अलसी याद रखना। अलसी रोबे। ठीक है, आलसी लोग हमेशा रोबे। ठीक है, रोते हैं भैया। रीवा अलसी याद रखना। क्या याद रखना? रीवा अलसी याद रखना मेरे भाई। ठीक है, रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक है, और गाय भी सर्वाधिक कहाँ होती है? साथ ही याद रखना, गाय भी सर्वाधिक कहाँ होती है? आपकी रीवा में। ठीक है भैया, याद रखना। धार में क्या होती है भैया? याद रखना, धार में। साथ ही याद रखना, बकरी सर्वाधिक मिलेंगी। क्या मिलेंगी? बकरी मिलेंगी। ठीक है, और आपके ऊंट क्या मिलेंगे भैया? ऊंट आपको देखने को मंदसौर में। ठीक है, मैंने सब ट्रिक से पढ़ा कर चुका हूं। ठीक है, और शिवपुरी में आपको मिलेगा भैया, शिवपुरी। क्या है मेरे भाई? शिवपुरी में आपको देखने को मिलेगा ऊन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? ऊन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में क्या है भैया? मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में स्लेट पेंसिल उद्योग? ठीक है, चलिए आंसर दीजिएगा इसका, जल्दी दीजिएगा, अभी कहीं जाना नहीं है। ठीक है, मेरा टारगेट है कि भैया जो क्वेश्चन पूछे इनके ही साथ आपको रिवाइज करा दूं भैया। ठीक है, किस जिले में भैया? साथ याद रखना, आपका स्लेट, अभी मैंने बताया। ठीक है, साथ याद रखना
नीमच में क्या है भैया, एल्कलाइड की, एल्कलाइड की क्या है, अरे बोलो ना, एल्कलाइड की क्या है भैया, एल्कलाइड की फैक्ट्री है, क्या है मेरे भाई, फैक्ट्री आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, उज्जैन में क्या हो गया भैया, सर्वाधिक सोयाबीन होता है, क्या होता है मेरे भाई, सर्वाधिक सोयाबीन उज्जैन में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, साल के पेड़ मध्य प्रदेश के भाग सीमित होते हैं, साथ याद रखना पूर्वी भाग में, पूर्वी भाग में याद रखना है, पूर्वी भाग में सर्वाधिक, पूर्वी भाग में सर्वाधिक 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 साल के वृक्ष है मध्य प्रदेश में, पूर्वी भाग में सर्वाधिक क्या है, साल के वृक्ष हैं। किसके वृक्ष हैं भैया, साल के वृक्ष हैं। और मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक 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 क्या पाया जाता है, सागौन पाया जाता, क्या पाया जाता है, सर्वाधिक पाया जाता है सागौन। साथ ही याद रखना है मध्य प्रदेश में क्या है मेरे भाई, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन, क्या है मेरे भाई, सर्वाधिक जो वन है, सर्वाधिक वन है। साथ ही आपके सर्वाधिक वन है भैया, याद रखना बालाघाट में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, बालाघाट में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, बालाघाट में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे कम वन, मध्य प्रदेश में सबसे कम वन आपको देखने को मिलेंगे उज्जैन में। कहाँ देखने को मिलेंगे, उज्जैन में। भारत में सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक वन कहाँ होते हैं भैया, आपके मध्य प्रदेश में। कहाँ होते हैं मेरे भाई, मध्य प्रदेश में। ठीक है, हाथ तक दर्द करने लगा भैया मेरे, लिख कर चलिए सब मिल जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ज्वार व सफेद मटर निम्नलिखित में से किसके उदाहरण, साथ ही याद रखना ज्वार व सफेद मटर हैं आपके एग्जाम्पल। देखो ज्वार और सफेद मटर हैं, तो ज्वार याद रखना भैया अनाज है, और सफेद मटर क्या है, दालें हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में मराठी साहित्य अकादमी कहाँ है, याद कर लेना भैया, अभी और एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये आपका भोपाल में, कहाँ पर है, भोपाल में। एक और प्रश्न लिख लो, परीक्षा में आ रहा है अभी। मध्य प्रदेश में ग्रामीण सड़क अकादमी, ग्रामीण सड़क अकादमी आपको कहाँ देखने को मिलेगी भैया, भोपाल में देखने को मिलेगा भैया। मतलब कि मध्य प्रदेश में ग्रामीण सड़क अकादमी या अकेडमी कहाँ देखने को मिलेगी, भोपाल में। इसकी स्थापना कब हुई, साथ ही याद रखना है 2018। कब हुई भैया, 2018 में हुई है। ठीक है, याद रखना। चलिए 2018 में हुई है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा किला भारत में किलों के मोती के रूप में जाना जाता है, साथ ही याद रखना ग्वालियर का किला। कौन सा भैया, ग्वालियर किला मोती के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ए हो जाएगा। चित्रगुप्त मंदिर कहाँ स्थित, साथ ही याद रखना चित्रगुप्त मंदिर आपके खजुराहो में स्थित है। कहाँ पर है भैया, खजुराहो में होता है। खजुराहो को भैया 1986 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया था। किसकी लिस्ट में, यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया था भैया, लिस्ट में शामिल किया गया कि नहीं किया गया। साथ ही याद रखना पहली विश्व धरोहर है, पहली विश्व धरोहर है, विश्व धरोहर है। साथ ही याद रखना कौन सी धरोहर है, पहली विश्व धरोहर है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, और मुझे बता दीजिएगा यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर कहाँ है, जल्दी बता दीजिएगा। यूनेस्को का हेडक्वार्टर का मुख्यालय कहाँ है, जल्दी बता दीजिएगा। मुख्यालय आपको कहाँ देखने को मिलेगा, मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा पेरिस में देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा, पेरिस में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका जो खजुराहो के मंदिर है भैया, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया है, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण आपका चंदेल शासकों ने करवाया। किसने करवाया है, चंदेल शासकों ने करवाया था भैया। ठीक है, ये परीक्षा में आ चुका है। ठीक है, खजुराहो में अभी हेली शिखर सम्मेलन, क्या है, खजुराहो में हेली शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। हेली शिखर सम्मेलन भी कहाँ आयोजित हुआ है, साथ ही खजुराहो में हुआ है। कब हुआ है, 25 जुलाई। कब हुआ है, 25 जुलाई को हुआ है। साथ ही याद रखना है कौन से, 25 जुलाई को हुआ है। और कौन सा, 5वां संस्करण हुआ है। ठीक है, कहां पर, खजुराहो में। याद रहेगा कि नहीं बोलो, याद रखना मेरे भाई। ठीक है, चले अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखना मध्य प्रदेश में राज्य खनन निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई, साथ ही याद रखना बहुत प्रश्न आता है ये भी, 1965। इसकी स्थापना कब हुई है, भोपाल में। कहाँ हुई है भैया, भोपाल में हुई है। कब हुई, 1962 में। कहाँ है, भोपाल में मेरे भाई। चलिए बने रहना सभी बच्चों को, कहीं जाना नहीं है, पूरे क्वेश्चन लिस्ट में आए हुए हैं भैया। चलिए
मध्य प्रदेश का कोयला उत्पादन में, पीएससी में आया था भैया ये प्रश्न, याद रखना। कोयला उत्पादन में कौन सा स्थान है भैया आपका? तीसरा है रॉक फॉस्फेट, याद रखना। रॉक फॉस्फेट में कौन सा है? रॉक फॉस्फेट में आपका कौन सा है मेरे भाई? रॉक फॉस्फेट में आपका दूसरा है। कौन सा है मेरे भाई? दूसरा है। और तांबा में भैया पहला है। तांबा में क्या है? पहला है। हीरा में क्या है? पहला। तांबा हीरा में क्या है भैया? पहला है। मैग्नीज में, याद रखना, मैग्नीज में भी क्या है भैया? पहला है। और गेरू आपने सुना होगा ना, गेरू, गेरू में भी क्या है भैया? आपका पहला है। ठीक है भैया, याद रखना भैया। ठीक है, याद रहेगा कि नहीं रहेगा? तीसरा याद रखना, तीसरा आपका है सीसा और क्योला। क्या है मेरे भाई? तीसरा आपको मिलेगा सीसा, सीसा और क्योला में आपको मिलेगा तीसरा। क्या मिलेगा? सीसा व क्योला में तीसरा मिल जाएगा। सही, तो याद रखना। चलिए अगला प्रश्न है भैया, ठीक है, मध्य प्रदेश भारत में तेंदु उत्पादक राज्य है भैया। ठीक है भैया, याद रखना, सबसे बड़ा तेंदु उत्पादक राज्य। चलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भैया, मध्य प्रदेश में राज्य का पहला मंजिला औद्योगिक अनुसंधान पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? इस पे भी स्टार पॉइंट लगा लेना मेरे भाई, ये भी पेपर में छपता है ऐसे। ठीक है, याद रखना है। ये आपको देखने को मिलेगा भैया, इंदौर में देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश का पहला, ठीक है, मंजिला औद्योगिक अनुसंधान पार्क कहाँ मिलेगा भैया? इंदौर में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है भैया, आगर मालवा के बैजनाथ महादेव मंदिर की शिखर की ऊंचाई कितनी है? साथ ही याद रखना है 50 फीट आपको देखने को मिलेगी। कितने फीट भैया? 50 फीट होगी। चलिए अगला प्रश्न है भैया, अजयगढ़ का किला कहाँ देखने को मिलेगा? साथ ही याद रखना है पन्ना में देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा भैया? पन्ना में देखने को मिलेगा। जिसका निर्माण किसने करवाया? जल्दी बता दीजिएगा, किसने करवाया है? साथ ही अजय पाल ने। किसने करवाया है? अजय पाल ने करवाया है। अजय पाल ने करवाया। ठीक है, अजय पाल। चलिए अगला प्रश्न है भैया, 5वीं शताब्दी में हथकरघा बुनाई का केंद्र बना हुआ था। साथ ही याद रखना भैया, आपका बना हुआ था कौन सा? अरे भाई हाँ, 5वीं शताब्दी में हथकरघा बुनाई केंद्र बना हुआ था। इस पे भी स्टार पॉइंट लगा लेना भैया, पेपर में ऐसा ही ऐसा छप जाता है। साथ ही याद रखना इसका आंसर होगा महेश्वर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है मेरे भाई, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु की शुरुआत किस महीने में होती है? साथ ही याद रखना है मध्य प्रदेश में शीत ऋतु की शुरुआत, साथ ही याद रखना, अक्टूबर से मानी जाती। कहां से मानी जाती? अक्टूबर से। और इस बात का विशेष ध्यान रखना, एक क्वेश्चन विवादित है, इसने इतने क्लियर पास में ऑप्शन दिए, बच्चा खुद कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेबल क्या है, फाइनली आपकी वो लिस्ट तो डालता नहीं, आप डालते ही नहीं आंसर शीट, तो जहां तक है अक्टूबर ही आंसर है। ठीक है, अक्टूबर के लास्ट सप्ताह में अपन ठंड महसूस करने लगते हैं, मध्य में या लास्ट में। ठीक है, कॉमन सेंस है भैया, याद रखना है अक्टूबर, याद रखना। ठीक है, चलिए अक्टूबर से नवंबर होता है। ठीक है भाई, चलिए दिखेगा, भोपाल में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल कितना है? साथ ही इसका आंसर होगा डी। कितना होगा भैया? इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए इसका क्षेत्रफल कितना है जल्दी बता दीजिएगा, क्षेत्रफल कितना है? 445। ठीक है, चलिए इसका आंसर इसमें डी है भैया। चलिए इसका क्षेत्र बता दीजिए कितना है? कम है सब। ठीक है, चलिए इसका आंसर डी है, ध्यान से सुनिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े, कमेंट करना कितना है। मध्य प्रदेश में तुलसी शोध संस्थान कहाँ है स्थित? जल्दी बताइएगा, क्वेश्चन कुछ बचे हैं, जल्दी खत्म करके अपन सेशन खत्म करेंगे भैया। तुलसी शोध संस्थान आपको चित्रकूट में मिलेगा। ठीक है, रामलीला, मध्य प्रदेश में रामलीला का मेला कहाँ लगता है? साथ ही याद रखना, ग्वालियर में रामलीला का मेला देखने को मिलेगा। ग्वालियर में भी लगता है, साथ ही याद रखना है दतिया में भी लगता है। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है भैया, देखना, पर्यटन स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का अर्जित किया है। साथ ही याद रखना, इसके अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपने भीमबेटका ही मिलेगा 2003 भैया, 2003। क्या रखना है? रायसेन, याद रखना, क्या याद रखना है? भीमबेटका की गुफा कहाँ है? रायसेन में है, 2003। ठीक है भैया, याद रखना है। 2-3 क्वेश्चन और बचे, खत्म कर लेते हैं। हुसंग शाह का मकबरा कहाँ है? साथ ही जल्दी बता दीजिएगा, हुसंग शाह का मकबरा आपको मांडू में देखने को मिल जाएगा। कहाँ देखने को मिलेगा भैया? मांडू में देखने को मिलेगा। चलिए आंसर दीजिएगा, अवंती मेगा फूड पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? साथ ही याद रखना, देवास में है। कहां पर है? देवास में है। और जग्गा, क्या है भैया? जग्गा खेड़ी फूड पार्क कहां देखने को मिलेगा? मंदसौर में देखने को मिलेगा। कहां देखने को मिलेगा भैया? मंदसौर में देखने को मिलेगा। खरगोन का कौन सा है? इंडस, क्या है? इंडस मेगा फूड पार्क। कौन सा है? इंडस मेगा फूड पार्क देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े भैया। अगला प्रश्न है, ठीक है, चलिए, सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान, अच्छा प्रश्न है भैया। सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय की आधारशिला किसने रखी है? साथ ही याद रखना, किसने रखी है? याद रखना, महेंद्र राजपक्षे। ठीक है भैया, महेंद्र राजपक्षे, याद रखना, सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नासिर, क्या है?
नासिर अमनुद्दीन डागर का जन्म कहाँ हुआ? जल्दी कमेंट करिए भैया इसका आंसर, जल्दी आंसर दीजिए मेरे भाई, जल्दी इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर जल्दी दीजिएगा मेरे भाई। ठीक, गलत आंसर नहीं देना है, गलत आंसर नहीं देना। कुछ बच्चों के आंसर गलत है, मैंने देख लिए हैं भैया कमेंट पढ़ के। चलिए आंसर दीजिए भैया, इसका आंसर क्या होगा? ठीक है भैया, इसका आंसर हो जाएगा आपका इंदौर। क्या होगा मेरे भाई? इंदौर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड किस वर्ष में कार्यरत हुआ? बना 1972 में था। कार्यरत पूछा है, क्या पूछा है? कार्यरत पूछा है। तो कब कार्यरत कब है? 1973। बना कब? 72 में बना है, ध्यान रखना, बना 72 में है, कार्यरत कब है? 1973 मेरे भाई, याद रखना। चलिए अगला प्रश्न है भैया, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय किस वर्ष में आया? भैया याद रखना है किस वर्ष से? 2008 भैया, सी इसका आंसर हो जाएगा। और ये कहां स्थित? जल्दी आप कमेंट करें भाई, जल्दी जल्दी करें भाई, दिखेगा तमोट प्लास्टिक पार्क। तमोट में प्लास्टिक पार्क है भैया, किस जिले में स्थित है? साथ ही याद रखना है आपका रायसेन में है। कहां पर है? साथ ही याद रखना है रायसेन में है। और सीहोर में दलहन अनुसंधान केंद्र, दलहन अनुसंधान केंद्र आपको मिल जाएगा। ठीक है, कहां पर भैया? सीहोर में। अंतरराष्ट्रीय है, ये भी प्रश्न आ चुका है। अंतरराष्ट्रीय दलहन केंद्र आपको कहां देखने को मिलेगा? सीहोर में देखने को मिल जाएगा। ठीक है भैया। और वन प्रबंधन पूछे, क्या पूछे भैया? वन प्रबंधन आपको देखने को मिलेगा भोपाल में। कहां देखने को मिलेगा? वन प्रबंधन आपको भोपाल में। और आपदा संस्थान, क्या पूछे भैया? आपदा संस्थान भी आपको कहां देखने को मिलेगा? भोपाल में देखने को मिलेगा आपदा। ठीक है, चलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के होते हुए हम पर आपदा नहीं आ सकती, तो आपदा से ऐसे याद रख लेना मेरे भाई। चले ठीक है, सी दिक्कत है, आंसर हो चुका है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े भैया। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के महाअधिवक्ता की नियुक्ति भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत होती है? जल्दी आंसर दीजिए मेरे भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी दीजिएगा। हाँ, 2 या 3 क्वेश्चन बचे हैं, टेंशन नहीं लेना अपन को। ठीक है, आपका रिवीजन कराने का उद्देश्य था, मैंने करा दिया है। एक क्वेश्चन याद रखना, ए पेपर में ऐसे ही छपेगा मेरे भाई। एक आर्टिकल 165, ठीक है, आर्टिकल 165 के अकॉर्डिंग मेरे भाई। चलिए ठीक है, राष्ट्रीय तुलसी सम्मान में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है जनजाति लोक पारंपरिक कला के लिए। भैया इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने रहा है, 2 प्रश्न और बचे हैं। जॉर्ज कैसल की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? साथ ही याद रखना है ये आपकी 484 मीटर है। ये कहां पर है? साथ ही याद रखना है शिवपुरी में स्थित है। कहां पर है? शिवपुरी में स्थित है। जल्दी बता दीजिए कहां है, कमेंट करिए, कमेंट करिए कहां है, जल्दी बच्चे कमेंट करें कहां पर स्थित है। किसी का अर्जू भाई का भी आंसर नहीं आया, शिवपुरी। हाँ सही, अब किया आपने। चलिए मनोरंजन में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए सलमान खान को किस वर्ष राजीव गांधी पुरस्कार मिला? साथी इसका आंसर व्यापम ने 2008 लिया था। क्या लिया था मेरे भाई? व्यापम ने 2008 इसका आंसर लिया। मतलब ये प्रश्न कहां से कहां पूछ लिया है आप बताइएगा। तो क्वेश्चन भैया ऐसे प्रश्न आ जाते हैं तो इनकी आंसर ही याद रखना मेरे भाई, गलती मत करना। चले अगले प्रश्न की ओर बचे भैया, लास्ट प्रश्न है अब आज का। तो जितने बच्चे हैं तो सभी बच्चे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपन ने बहुत क्वेश्चन कर लिए, लगभग कितने? ठीक है, लगभग 113 प्रश्न जो कांस्टेबल के थे। शुरू के जो 15-20 क्वेश्चन थे, ठीक है, वो तो दूसरे एग्जाम के भी थे, बट 20 के बाद जितने भी क्वेश्चन है वो पुलिस के आए हुए क्वेश्चन है। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक करिए। आपने वीडियो लाइक नहीं की है, गलत बात है। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी करना है। वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों के पास भी भेजना। ठीक है, और मैंने टॉपिक्स वाइज पढ़ाया है, मैं सही बोल रहा हूं। आप उस टॉपिक्स वाइज वीडियो को, मतलब जो लेक्चर पढ़े हुए हैं उनको एक बार पढ़ के तो देखो, उससे क्या होगा, आपके क्या होगी, हेल्प मिलेगी। पूरी मत देखो, जो टॉपिक्स उसके सामने लिखे होते हैं थंबनेल में, तो उनको देख लो, उनको आपको बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो सभी बच्चे वीडियो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए बंदर कूदनी पता ही है भैया कहां पर है? आपकी जबलपुर में। अब आपको कमेंट करना है, मैंने इतने सारे क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, चलिए हाँ एक और बचा है, दक्षिणी द्वार मध्य प्रदेश में किसको कहते हैं? साथ याद रखना असीरगढ़ का किला, जो कि कहाँ है? बुरहानपुर में। ये है लास्ट प्रश्न। ठीक है, चलिए आपको मजा तो आया होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। चलिए ठीक है भैया, देखना आज फिर शाम को मैराथन क्लास, साथी लगभग सभी मैराथन क्लास हो चुकी हैं। शाम को मैथ की मैराथन क्लास मिल जाएगी आपको, तो सभी को आना है भैया, क्लास में अटेंड करना है। ठीक है, तो बने रहना विनर्स के साथ और इस टेस्ट को भी आप दीजिएगा। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ठीक है भैया, चले
और आप पुलिस कांस्टेबल का बैच परचेज कर सकते हैं, अभी आपको प्राइस भी दिख रही होगी। ठीक है, चलिए ठीक है। साथ ही टेस्ट भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये टेस्ट की आप परचेज की, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपके नंबर कम या ज्यादा आते हैं तो आप अपनी गलती को पहचान पाते हैं। ठीक है, एमपी की जीके की बुक है, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, चलिए तो आपको क्या करना है साथी, देख लीजिएगा, आपको भी भविष्य में अपनी फोटो दर्ज कराना है। ठीक है, कराएंगे ना, हाँ कराना है। चलिए तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है साथी। चलिए तो अब क्या करें भैया, अब हम मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास। और सुनना, मैराथन क्लास एक और होगी अभी 3 घंटे की, 2 से 3 दिन बाद आपको मिल जाएगी, उसमें मैं करंट के क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ठीक है, तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है वीडियो को देखना, लेक्चर है। ठीक है, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं कल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मेरे लिए एक भैया मेरे लिए एक जरूर कमेंट लिखना कैसा लगा ऐसा। चलिए कल मिलते हैं।